ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 671। दाओ शिष्य का महल। वान बाओले को होश आ गया। जब वान बाओले फिर से जागा तो वह पहले महल के बाहर लेटा हुआ था। वह आसमान की ओर देख रहा था, थोड़ा चकित था। उसके मन में एक सवाल था। दाओवादी यूरान के साथ युद्ध के बाद वह लगातार बेहोश क्यों हो रहा था? ऐसा कितनी बार हुआ है? वान बाओले ने अपने पैरों पर चढ़ते हुए आह भरी। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अपनी दाहिनी हथेली को जमीन पर हल्के से दबाते हुए उसने महसूस किया कि उसके भौतिक शरीर से अचानक ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है। इसने धरती को हिला दिया और उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। वान बाओले ने हवा में मडराते हुए सांस ली। उसने अपनी साधना का मूल्यांकन तब से नहीं किया था जब से वह जागा था। उसने अपना सिर नीचे किया और अब खुद को जांचा, और उत्साह और खुशी ने तुरंत उसकी आंखों को भर दिया। मेरी साधना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह अभी भी पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में है, लेकिन मेरा भौतिक शरीर नवजात आत्मा के दायरे में पहुंच गया है। वान बाओले ने विशाल विस्तार दाओ महल में पाई गई पुस्तकों को पढ़ा था और अच्छी तरह से जानता था कि युद्ध में एक साधक की शक्ति 4 जगहों से आती है: उसकी साधना, उसकी रहस्यमय तकनीकें, उसके धार्मिक खजाने और अंत में उसके भौतिक शरीर की ताकत। ये 4 पहलू एक दूसरे के पूरक थे। चारों में से किसी में भी कोई भी सफलता युद्ध के मैदान में किसी के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार ला सकती थी। हालांकि किसी की रहस्यमय तकनीकों या धार्मिक खजाने की तुलना में किसी की साधना और भौतिक शरीर का सुधार आवश्यक था और वास्तव में किसी की शक्ति की कुंजी थी। उत्तरार्ध विशेष रूप से शारीरिक शक्ति को हासिल करना एक सरल चीज के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जब तक किसी को एक अद्वितीय वंश विरासत में नहीं मिलता है, तब तक किसी के भौतिक शरीर को मजबूत करने में आने वाली चुनौतियां किसी की साधना के स्तर को बढ़ाने के समान ही थीं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति स्तर में आगे बढ़ता गया, दोनों ही कठिन होते गए। इसके अलावा एक साधक के पास सीमित समय और संसाधन होते थे। केवल अत्यंत शक्तिशाली साधक ही जो साधना के अपने स्तर में एक पठार पर पहुंच चुके हैं, वे अपना ध्यान अपने भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करने की ओर लगा सकते हैं। बहुत कम लोग वैन बाओले की तरह इतना भयानक शक्तिशाली भौतिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं जब वे केवल नवजात आत्मा क्षेत्र में थे। आखिरकार मैं नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया हूं। वैन बाओले अपने शरीर में शक्ति का अनुभव करने के बाद जोर से हंस पड़े। वह अचानक गायब हो गए और 1000 फीट दूर फिर से प्रकट हुए। उन्होंने टेलीपोर्ट नहीं किया था। ये वह गति थी जो नवजात आत्मा क्षेत्र में एक भौतिक शरीर को मुक्त कर सकती थी। इसने उन्हें टेलीपोर्टेशन जैसी कुछ नकल करने की अनुमति दी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में कस लिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी में एक भयानक शक्ति को इकट्ठा होते हुए महसूस किया, भले ही उन्होंने अपनी साधना को सक्रिय नहीं किया था। उनका उत्साह और बढ़ गया। भले ही वे अभी भी दाओवादी यूरान के लिए एक मैच नहीं थे, लेकिन उनके अंतिम मुकाबले में दाओवादी यूरान के प्रदर्शन के आधार पर वैन बाओले को यकीन था कि वह पहले की तरह भयानक स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। ये सोचना कि मैं पहले महल में प्रवेश करके ही एक नवजात आत्मा क्षेत्र भौतिक शरीर प्राप्त करने में कामयाब रहा। वान बाओले ने पहले महल को घूरते हुए एक गहरी सांस ली। उसने देखा कि महल के ऊपर उठती लाल चमक काफ़ी कम हो गई थी और महल के चारों ओर ठंड फिर से फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि इसे फिर से सील कर दिया जाएगा। वान बाओले ने अफसोस के साथ आह भरी। भले ही वह परीक्षण जो उसने अभी अभी झेला था वह बहुत सरल और सीधा लग रहा था, वान बाओले अभी भी कांप उठा जब उसे 10,000 आत्मा रक्तपूल में अनुभव किए गए दर्द की याद आई। रक्त क्यूई की निरंतर ड्रिलिंग और अनगिनत मृत जानवरों से मानसिक प्रतिक्रिया ने वान बाओले को बहुत दर्द पहुंचाया था। उसे लगा जैसे वह वास्तव में दसियों हजार बार मर चुका है। यह अफसोस की बात है कि मैं उतना समय तक नहीं टिक पाया जितना मैं चाहता था। अन्यथा 10,000 आत्मा रक्तपूल के पैमाने के आधार पर मैं आत्मा नाली क्षेत्र या यहाँ तक कि आत्मा अमर क्षेत्र तक पहुँच सकता था। वास्तव में ग्रह क्षेत्र का भौतिक शरीर प्राप्त करना भी संभव हो सकता है। शायद यही सबसे अच्छा है। मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाने के बाद यहाँ वापस आने का रास्ता ढूंढ पाऊंगा। मैं झील में पोषक तत्वों को अवशोषित करने की कोशिश कर सकता हूँ और फिर एक और सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। वान बाओले ने अपने होंठ चाटे। उसे ऐसी सफलताओं की लत लग गई थी। उसका दिल प्रत्याशा से भर गया। एक पल के बाद उसकी आंखें बर्फ से ढके अन्य 2 महलों की ओर मुड़ गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अन्य 2 महलों में प्रवेश कर सकता हूँ। इस विचार से वान बाओले की आंखें चमक उठीं। वह करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। दोनों महलों को घेरने वाली बर्फ पिघलने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी और पहले की बर्फीली आवाज़ फिर से प्रकट नहीं हुई। क्या इसका मतलब यह है कि मैं प्रवेश के योग्य नहीं हूँ? वान बाओले ने अपना सिर खुजलाया। उसने जान लिया था कि नियम कैसे काम करते हैं, लेकिन वह यूं ही जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने महलों के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। फिर उसकी नज़र दाईं ओर के महल पर पड़ी। महल की जांच करते समय उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज और गर्म हो गई। दाईं ओर का महल बाईं ओर के महल के बराबर ही आकार का था।
हालांकि इसे सजाने वाली नक्काशी काफ़ी जटिल और विस्तृत थी। ये स्पष्ट था कि उस महल में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रवेश अधिकार दत्तक शिष्य को दिए जाने वाले अधिकारों से अधिक थे। उस विचार से वांग बाओले का दिल खुजलाने लगा। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार अपना जबड़ा भींच लिया, फिर अचानक अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। उसने अपनी पूरी साधना, साथ ही अपने भौतिक शरीर की पूरी शक्ति को उजागर किया और अपनी मुट्ठी को दाईं ओर के महल को घेरने वाली बर्फ में उड़ा दिया। चकनाचूर, वांग बाओले दहाड़ा। विनाशकारी शक्ति से भरा एक तूफान उसकी उठी हुई दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठा हो गया। इसकी शक्ति वांग बाओले के फ्लेम स्नैच थे आर्क कवच से भी अधिक थी। वार बर्फ पर पड़ा, लेकिन यह विशाल महासागर में एक कंकड़ को डुबाने जैसा था। एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी और बर्फ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उस पर जरा सी भी दरार नहीं आई। वांग बाओले घबरा गया। वह दूसरा मुक्का मारने ही वाला था कि अचानक एक बैंगनी बिजली का बोल्ट बर्फ में दिखाई दिया, जबकि बाद में उसने अपने पहले मुक्के की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। बिजली का बोल्ट बर्फ में घुस गया। अगले ही पल वांग बाओले के सामने प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर फट गया। धमाकेदार गर्जना हुई और वांग बाओले विस्फोट की शक्ति से कांप उठा और पीछे हट गया। उसे 1000 फीट पीछे धकेला गया, इससे पहले कि वह आखिरकार अपना संतुलन बना पाता। उसकी सांसें असमान थीं। उसने अपना सिर उठाया और घूर कर देखा। महल और उसके चारों ओर की बर्फ अछूती रही और बैंगनी बिजली का बोल्ट बहुत पहले ही गायब हो चुका था। केवल एक चीज़ जो बची थी, वह थी वांग बाओले की नसों में दौड़ता डर। यह एक चेतावनी थी। अगर वह महल पर हमला करना जारी रखता तो उसे कोई और चेतावनी नहीं मिलती। वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा होता। यह शायद ही दान पुण्य है। वांग बाओले ने महल की दाईं ओर देखा। उसके अंदर आक्रोश बढ़ रहा था। संभावना थी कि महल ने उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी होगी क्योंकि उसका पद या उसकी साधना का स्तर पर्याप्त नहीं था। अगर मैं एक दाव शिष्य होता, वांग बाओले वहीं खड़े होकर सोच रहे थे। फिर एक अजीब सी रोशनी उसकी आंखों में चमक उठी और उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं एक दाव शिष्य नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास एक हाथ है जो शायद किसी एक का हो सकता है। उस विचार पर वांग बाओले ने अपने भंडारण बैग से कंकाल दिव्य आयुध हाथ को बाहर निकालने से पहले एक गहरी सांस ली। उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया, अपनी पूरी साधना को मुक्त कर दिया और अपनी साधना को टूटे हुए अंग में प्रवाहित होने दिया। दिव्य आयुध हाथ एक चमकदार रोशनी के साथ चमकने लगा, जिससे अविश्वसनीय शक्ति निकल रही थी। जैसे ही दिव्य आयुध भुजा से भयानक शक्ति फूटी, वांग बाओले की घबराई हुई निगाहों के नीचे दाईं ओर का महल कांपने लगा। कंपन कुछ देर तक जारी रहा, फिर पूरी तरह से बंद हो गया। शायद भुजा से निकलने वाली ऊर्जा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। वांग बाओले ने भौहें सिकुड़ी। उसने थोड़ा सोचा और निष्कर्ष निकाला कि यह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। इसके अलावा कंकाल भुजा के साथ उसका संबंध उतना सही नहीं था जितना वह चाहता था। दृढ़ संकल्प ने वांग बाओले की आंखों को रंग दिया। उसने भुजा में और अधिक साधना डालने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय वह बैठ गया। वह पारंपरिक शोधन विधि के आधार पर एक नया थार्क कवच बनाने जा रहा था। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। चुनौती थिर्क कवच विरासत की असली शक्ति को उजागर करने में थी। ऐसा करने के लिए उसे थार्क कवच को फ्लेम स्नैच तकनीक के साथ मिलाना था। वांग बाओले के अध्ययन के नतीजे यही थे, दोनों को एक पूरक तरीके से जोड़ना जिससे उनकी ताकत बढ़े। हालांकि फ्लेम स्नैच तकनीक के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इस समय इसे हासिल करना मुश्किल साबित होगा। हालांकि अगर वह सिर्फ एक नया थार्क कवच बना लेता तो उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। अपने पिछले अनुभव से सीख लेने के बाद वांग बाओले को सिर्फ 2 हफ्ते लगे, इससे पहले कि उसके शरीर से भ्रामक रक्त के रंग की मेरिडियन उभरने लगे। ये थार्क कवच की पहली परत थी। इसकी ताकत और शक्ति की तुलना उसके पहले के पहले थिर्क कवच से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये कवच के साथ कंकाल की भुजा को जोड़ने के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता था। वांग बाओले के आदेश के तहत मेरिडियन कंकाल दिव्य आयुध भुजा के अंदर घुस गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। उसकी आत्मिक ऊर्जा मेरिडियन से होकर दिव्य आयुध भुजा में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसकी शक्ति एक बार फिर सक्रिय हुई, आत्मिक ऊर्जा की तरंगें भुजा से निकलने लगीं। उसी क्षण दाईं ओर का महल फिर से हिलने लगा और वही बर्फीली आवाज़ फिर से हवा में गूंजने लगी। एक दाव शिष्य के रूप में आप दाव महल के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के लिए योग्य हैं। आप अपनी साधना में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरे आध्यात्मिक महल तक पहुंच सकते हैं। मैंने ये कर दिखाया। जब वांग बाओले ने ये शब्द सुने तो वह उत्साह से भर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल उसे जो उत्साह महसूस हुआ वह उस उत्साह से कहीं ज्यादा था जो उसे तब महसूस हुआ था जब उसने पहला महल खोला था। आखिरकार उसने अपनी साख के आधार पर पहले महल में प्रवेश पाया था। दूसरी ओर दूसरे महल में उसका प्रवेश, यह मेरी कड़ी मेहनत की वजह से था। वांग बाओले ने गर्व से अपनी ठोड़ी बाहर निकाली जब उसने दूसरे महल को घेरने वाली बर्फ को टूटकर जमीन पर गिरते देखा।
फिर महल से एक नीली रोशनी फूटी और आसमान की ओर उठी। हवा में ऊर्जा की लहरें उठी और धरती कांप उठी। इसके झटके पहले महल के खुलने से भी ज्यादा भयंकर थे। अपने नवजात आत्मा क्षेत्र के भौतिक शरीर के बावजूद वान बाओले को अभी भी हजारों फीट पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने सुनामी जैसी शक्तिशाली शॉक तरंगों की श्रृंखला के लिए प्रतीक्षा की, जो क्षेत्र में बाढ़ लाएं और धीरे धीरे खत्म हो जाएं। फिर अपने दिल में उत्साह को शांत करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। वह जल्द ही महल के सामने पहुंच गया और दरवाजों के बीच की दरार और दरवाजे से छलकती नीली रोशनी को देखा। खुशी से मुस्कुराते हुए और उत्साह और प्रत्याशा से भरे हुए वांग बाओले ने अंदर कदम रखा। एक जानी पहचानी अनुभूति ने उसे झकझोर दिया। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने खुद को एक परिचित जगह पर खड़ा पाया, जो पहले महल के समान ही था। मूर्तियां और आंतरिक वास्तुकला सभी परिचित दृश्य थे। केवल इस बार मन का एक नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। मनके के नीचे एक आकृति बैठी थी। वह पहले महल का बुजुर्ग नहीं था। इस बार यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका चेहरा भावहीन था। उसने वान बाओले की ओर देखा। इससे वान बाओले को वैसा एहसास नहीं हुआ जैसा दूसरे बुजुर्ग ने उसे देखा था। उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई उसे देख रहा है। इसके बजाय उसके अंदर एक सहज भय व्याप्त हो गया। उसके सामने खड़े व्यक्ति में भयानक अकल्पनीय शक्ति थी। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे करके अभिवादन किया। वरिष्ठ नमस्कार, मैं शिष्य वान बाओले हूँ। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, वह केवल वान बाओले को घूरता रहा। वान बाओले को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उसे देख रहा था या फिर उसके अंदर से उस कंकालनुमा दिव्य आयुध को देख रहा था जिसे वान बाओले ने दूर रख दिया था। उसकी खामोशी ने वान बाओले को घबरा दिया। जैसे ही उसकी कल्पना घबराहट से पागल हो गई, मध्यम आयु वर्ग का वह आदमी अचानक बोल पड़ा। ये महल साधना में सफलता पाने के लिए सभी बाधाओं को पार करने की अनुमति देता है। यदि आप अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ परीक्षण पास करने में सक्षम हैं, तो आप नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए महल का पूरा उपयोग कर सकते हैं। विशाल विस्तार दाव महल के अभिलेखों में नवजात आत्माओं की 938 विभिन्न किस्में हैं, जिन्हें युगों से एकत्र किया गया है। यदि आप परीक्षण पास कर लेते हैं, तो आप अपने परीक्षण के परिणामों के आधार पर निर्धारित आत्माओं की एक श्रृंखला में से एक का चयन कर सकते हैं। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आवाज़ वैंग बाओले द्वारा बाहर सुनी गई आवाज़ से अलग थी, लेकिन वे अपनी भावना की कमी और अपने रोबोटिक गुण में समान थे। वैंग बाओले ने पहले ही महसूस कर लिया था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी पहले महल के बुजुर्ग की तरह एक भ्रम था। धार्मिक शस्त्रों के अपने ज्ञान के बावजूद वह यह समझने में सक्षम नहीं था कि इन 3 महलों का संचालन कैसे किया जा रहा था, लेकिन वह कुछ हद तक बता सकता था कि बुजुर्ग और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दोनों ही संभवतः आर्टिफैक्ट आत्माएं थीं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्द वांग बाओले के चिंतन के बीच हवा में गूंजते रहे। आपको जिन आत्माओं का चयन करने का मौका दिया जाएगा, वे आपके प्रदर्शन और भाग्य पर निर्भर हैं। यदि आप 10 गिनती तक मेरी आत्मा की शक्ति को सहन करने में सफल हो जाते हैं, तो आप किसी भी आत्मा को चुनने के योग्य होंगे जो हमारे रिकॉर्ड में 10 सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से नहीं है। यदि आप 20 गिनती तक टिके रहते हैं, तो आप 10 सबसे शक्तिशाली नवजात आत्माओं में से किसी को भी चुन पाएंगे। 60 गिनती, और आपको ये तय करने का अधिकार होगा कि आप प्रयास करना चाहते हैं या नहीं। विशाल विस्तार दाव महल के पास मौजूद एकमात्र पौराणिक नवजात आत्मा को प्राप्त करने के लिए तार्कीय नवजात आत्मा। तार्कीय नवजात आत्मा। वान बाओले की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो गईं। उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने दाव महल में अपने समय के दौरान नवजात आत्माओं के बारे में क्या पढ़ा था। दाव महल में कई अलग अलग प्रकार की नवजात आत्माएं पाई जाती थीं। नवजात आत्मा क्षेत्र को भी एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता था जो महान क्षेत्रों को विभाजित करता था। कोर से नवजात आत्मा तक का विकास दूसरे जीवन के निर्माण के समान था। यह एक साधक को नाटकीय रूप से बदल देगा। इस परिवर्तन की कुंजी किसी की नवजात आत्मा की गुणवत्ता थी। गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, साधक पर प्रभाव और परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। वांग बाओले ने अपने शुरुआती शोध से सीखा कि यदि कोई साधक की रहस्यमय तकनीकों और धार्मिक खजानों को छोड़ दे और केवल साधक की युद्ध कौशल पर विचार करते समय उसकी साधना को देखे, तो वह साधना के उक्त स्तर को एक बुनियादी इकाई के रूप में निर्धारित कर सकता है। किसी की नवजात आत्मा की गुणवत्ता यह निर्धारित करेगी कि युद्ध में ये साधक कितना शक्तिशाली है। ये निर्धारित करने के लिए इस बुनियादी इकाई को कितनी बार गुणा किया गया था। युद्ध में जो परिणामी शक्ति प्रकट होने वाली थी, वह निश्चित रूप से इस बुनियादी इकाई को गुणा करने की संख्या के आधार पर भिन्न होगी। एक नवजात आत्मा की गुणवत्ता में अंतर शक्ति में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। नवजात आत्मा की गुणवत्ता ये तय करती है कि वह नामात्र के नियमों के साथ कितनी अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी। बदले में ये युद्ध में किसी की ताकत और परिणामस्वरूप साधना की दुनिया में किसी के भविष्य को निर्धारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वांग बाओले को याद आया कि दाओ पैलेस ने अपने अभिलेखों में कुछ उल्लेख किया था।
ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताओं में 5 अत्यंत दुर्लभ प्रकार की नवजात आत्माएं पाई जाती थीं। उन्हें किंवदंतियां माना जाता था। मूल विशाल विस्तार दाव पैलेस ने उनमें से एक को विशुद्ध भाग्य से अपने हाथों में पा लिया था। हालांकि वर्तमान विशाल विस्तार दाव पैलेस के अभिलेखों में कहा गया है कि यह पौराणिक नवजात आत्मा खो गई थी। वान बाओले ने लिटिल मिस्सी से उस नवजात आत्मा के बारे में पूछा था, लेकिन उसने उसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी न होने के लिए कहा था। वान बाओले को यह स्पष्ट था कि वह नवजात आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यही कारण था कि जब वान बाओले ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पौराणिक नवजात आत्मा, तार्कीय नवजात आत्मा का उल्लेख करते हुए सुना तो वह उत्साह से भर गया था। वह व्यक्ति के बोलने से पहले ही उत्साहित होकर हंस पड़ा। मैंने तार्कीय नवजात आत्मा को चुना है। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसे डर था कि अगर उसने धोखा देकर प्रवेश किया तो उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। किसी भी दुखद परिणाम से बचने के लिए उसने अपनी पसंद की घोषणा करने के तुरंत बाद अपने मन में सूत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मन बना लिया था, वह इस बार अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहने वाला था। उसका दृढ़ विश्वास था कि उसने आज जहां है वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब उसके पास जो कुछ भी है वह उसके अपने खून, पसीने और आंसुओं का नतीजा है। कभी कभी बाहरी मदद पर निर्भर रहना उसके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं था। वान बाओले ने उत्साह से सूत्र का पाठ किया। आसमान गरजने लगा और महल हिलने लगा, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से से आई एक उपस्थिति उन पर उतरी जिससे पूरी प्राचीन तलवार हिल गई। ये महल के अंदर उतरी और अधेड़ उम्र के आदमी पर भारी पड़ गई। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने न तो प्रतिरोध किया और न ही संघर्ष किया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी इंद्रियों को फैलाया, फिर अपनी आंखें फिर से खोलीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नज़र थी जब उसने वान बाओले को देखा और सिर हिलाया। तुम पास हो। वान बाओले उन शब्दों को सुनने तक चिंता से भरा हुआ था। उत्साह ने उसे अभिभूत कर दिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे गहरी, अथाह नज़र से देखा। मुझे ऐसे व्यक्ति से यह उम्मीद करनी चाहिए थी जो दाओ शिष्य की आभा के साथ आया हो। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। ये सोचकर कि आपने वास्तव में पौराणिक नवजात आत्मा को चुनने का साहस किया, वह निषिद्ध कला जिसे लगभग कोई भी व्यक्ति महारत हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। क्या? वान बाओले, जो उत्साह से उछल रहा था, उन शब्दों को सुनकर दंग रह गया। वह निषिद्ध कला के उल्लेख पर चौंक गया। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। इससे पहले कि वह उस व्यक्ति से विस्तार से सवाल कर पाता, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और वान बाओले की ओर इशारा किया। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। अपनी सफलता के साथ आगे बढ़ो। उस व्यक्ति ने वान बाओले को पछताने या बहस करने का कोई मौका नहीं देते हुए कहा। उसकी उंगली से स्टारलाइट निकली और वान बाओले के माथे पर जा लगी। वान बाओले को अपने सिर में विस्फोट महसूस हुआ और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन से उठ गए हों और वह तारों की रोशनी में ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर बह रहा हो। वह आसमान से होते हुए अंतरिक्ष में चला गया। उसके चारों ओर अंतरिक्ष का एक अपरिचित टुकड़ा, एक भ्रम था। उसके चारों ओर सितारे चमक रहे थे। इससे पहले कि वह अपने दिमाग में कुछ स्पष्टता हासिल कर पाता, अचानक उसके दिमाग में स्टेलन नेसेंट सोल को परिष्कृत करने के बारे में बहुत सारी जानकारी भर गई। नेसेंट सोल के बारे में जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी और इस नेसेंट सोल के बारे में उसकी समझ और भी स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे नेसेंट सोल के बारे में उसका ज्ञान बढ़ता गया, उसके अंदर भावनाओं की लहरें बढ़ती गईं। वह अंत में अपनी दुखद चीख को नियंत्रित नहीं कर सका। मैं अब इसका अभ्यास नहीं करना चाहता। मैंने गलती की। मैं गलत था, इस बारे में वाकई बहुत गलत था। मैं अब इसे सीखना नहीं चाहता। लिटिल मिस्सी, सीनियर ब्रदर, मुझे बचाओ। स्टेलन नेसेंट सोल पूरे ब्रह्मांड की 5 महान किंवदंतियों में से एक, भाग्य के माध्यम से विशाल विस्तार दाओ पैलेस द्वारा प्राप्त की गई थी। दाओ महल को एहसास हो गया था कि आत्मा की साधना पद्धति कितनी चरम थी और इसे निषिद्ध कला करार दिया। सिद्धांत के अनुसार साधक को अपना स्वर्ण कोर निकालना था और एक ऐसे ग्रह से टकराव शुरू करना था जिसे एक शक्तिशाली ग्रह क्षेत्र साधक के साथ मिला दिया गया था। असफलता के परिणामस्वरूप कोर का विनाश और साधक की मृत्यु हो जाती। सफलता के परिणामस्वरूप एक तार्कीय नवजात आत्मा का जन्म होता। ये किस तरह की मूर्खतापूर्ण किंवदंती है। इस नवजात आत्मा को चुनना शुद्ध आत्महत्या है। वान बाओले ने अपने दांत पीस लिए और चुपके से रोया। तार्कीय नवजात आत्मा के बारे में ढेर सारी जानकारी उसके मस्तिष्क में भर गई। धीरे धीरे ग्रह क्षेत्र के बारे में उसकी समझ का विस्तार हुआ। वान बाओले ने डार्क सेक्ट के अभिलेखों में जो पहले अध्ययन किया था, उसके आधार पर ग्रह क्षेत्र एक साधक द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सिद्ध चरण में पहला महान क्षेत्र था। ये नवजात आत्मा, आत्मा नलिका और आत्मा अमर क्षेत्रों के बाद पहला अंतिम चरण था। इस क्षेत्र के साधक आत्मा और शरीर दोनों में अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। डार्क सेक्ट में अपने समय के दौरान प्राप्त की गई जानकारी और स्टेलन नेसेंट सोल के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, उसे व्यवस्थित करने के बाद वान बाओले इस सिद्ध क्षेत्र के बारे में कुछ हद तक व्यापक तस्वीर बनाने में सक्षम थे।
ग्रह क्षेत्र का नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि सभी आत्मा अमर क्षेत्र साधक जो साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते थे और इस पहले सिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें अंतरिक्ष में एक वास्तविक ग्रह के साथ जुड़ना पड़ता था। कोई इसे ग्रह का भक्षण भी कह सकता है। साधक को ग्रह को अपने हिस्से में बदलना था। ग्रह उसके शरीर के अंदर आराम करेगा और दाव फाउंडेशन बन जाएगा जिसके माध्यम से साधक सितारों तक चढ़ सकता है। किंवदंतियों में कई सभ्यताओं के इस कदम को आरोहण कहा गया है। यही कारण है कि हर शक्तिशाली ग्रह क्षेत्र साधक को एक वास्तविक ग्रह माना जा सकता है। एक तारे को निगलने और उसके साथ घुलने मिलने की प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण थी और असफलता का परिणाम मृत्यु होगी। यह एक विशाल खाई थी जिसे एक साधक को अपनी साधना की यात्रा में पाटना था। इसके अलावा ग्रह का आकार, उसकी क्षमता और उसके पास मौजूद कोई भी अन्य अद्वितीय गुण जिसमें उसकी ऊर्जा के छिपे हुए भंडार शामिल हैं, ये निर्धारित करते थे कि ग्रह क्षेत्र साधक कितना शक्तिशाली होगा। एक मजबूत ग्रह क्षेत्र साधक ब्रह्मांड में अपना रास्ता बना सकता है। वे एक अनंत सितारा क्षेत्र साधक को चुनौती दे सकते हैं और हार में भी गौरवशाली बने रह सकते हैं। एक कमजोर ग्रह क्षेत्र साधक केवल अपने से कमतर साधना क्षेत्रों में कमजोर साधकों को ही धमका सकता है। उन्हें उसी क्षेत्र में साधक कठिन प्रतिद्वंद्वी लगेंगे। जैसे ही ये विचार वांग बाओले के दिमाग में उमड़े, वह आंसुओं के कगार पर था। वह जानता था कि वह अपनी वर्तमान दुर्दशा के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकता। उसकी अपनी प्रतिभा और प्रतिभा ने उसे ऐसी मुसीबत में डाल दिया था। उन्होंने दाओ शिष्य के महल को ईर्ष्या के लिए प्रेरित किया और नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के उसके प्रयास की कठिनाई को बढ़ा दिया। उसके दिल में पछतावा भर गया, लेकिन अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। एक ताराहीन रसातल में फंसा हुआ उसने अपने चारों ओर आत्मिक ऊर्जा की लहरों को महसूस किया। दूरी में रसातल हमेशा के लिए फैला हुआ था। एक प्रबल विनाशकारी शक्ति जो सब कुछ मिटाने में सक्षम लग रही थी और उसकी खोपड़ी को चुभ रही थी और उसका पूरा शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा था, तेजी से आ रही थी। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों की नसें खून से भर गईं और उसका चेहरा एक भयानक भाव में बदल गया। ज्ञान प्राप्त। वांग बाओले ने सूत्र का पहला शब्द चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वह अवाक रह गया। अज्ञात कारणों से सूत्र, जो कई मौकों पर जीवन रक्षक के रूप में उपयोगी साबित हुआ था, उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रहा था। क्या हो रहा है? वांग बाओले की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। शायद ये तभी काम करता जब वह अपने मन में इसका जाप करता। उसने ठीक वैसा ही किया, जल्दी जल्दी, यहाँ तक कि अगले कुछ शब्दों का जाप करने की हद तक। हालांकि ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से से हमेशा उतरने वाली परिचित आभा दिखाई नहीं दी। क्या वह मुझे अनदेखा कर रहा है? उसके पास सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। विनाशकारी शक्ति के पास आने पर उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें तेज होने पर वांग बाओले कांप उठा। दूर अंधेरे में एक चमकता हुआ प्रकाश का गोला उसके सामने दिखाई दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में एक चुभने वाला दर्द फैल गया। यह आकार में बढ़ता गया और कुछ ही सेकंड में वांग बाओले ने एक गगनभेदी गड़गड़ाहट सुनी। ये सितारों के टूटने जैसा लग रहा था। अगर कोई किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर देखे तो उसे आग का एक बहुत बड़ा गोला वांग बाओले की ओर आता दिखाई देगा। ये सिर्फ आग का गोला नहीं था, यह एक ग्रह था। ये दूसरे ग्रहों की तुलना में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी काफी बड़ा था, चांद जितना बड़ा। ग्रह की तुलना में वांग बाओले सिर्फ एक चींटी था, एक धूल का कण। यह अभी भी काफी दूर था। फिर भी वांग बाओले के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें हिंसक रूप से कंपन कर रही थीं। वांग बाओले कांप उठा। खतरे और मौत का एक खतरनाक एहसास उसके ऊपर मंडरा रहा था, जो सुनामी की तरह उसके शरीर के हर हिस्से से होकर गुजर रहा था। यह कोई अभ्यास नहीं लग रहा था। वांग बाओले घबरा गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था। उसने अभी अभी जो सीखा था उससे उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। या तो उसे सफलता मिलनी थी या फिर वह मरने वाला था। कोई रास्ता नहीं था, आगे बढ़ने का ही एकमात्र रास्ता था। स्टेला मायस, क्या तुम जानते हो कि मेरे शरीर के अंदर कितनी विचित्र चीजें हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? वांग बाओले चिल्लाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और खुद को सीने पर जोर से मारा। भक्षण करने वाला बीज हिल गया। भक्षण करने वाले बीज के अंदर आराम कर रहा हरा कमल हिल गया और अनगिनत बिजली के बोल्ट जीवन में आ गए, क्योंकि वांग बाओले का लाइटनिंग कोर उसके मुंह से बाहर निकल आया। चमकदार बिजली के बोल्ट चांदी के सांपों की तरह हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। बिजली के कोर ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, क्योंकि यह चार्ज करने वाले ग्रह के बल के खिलाफ अपनी जमीन को बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। यह एक टिड्डे की तरह था जो घोड़े की गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। बिजली के कोर का ग्रह से कोई मुकाबला नहीं था और जैसे ही ग्रह पास आया, टूटने के संकेत दिखने लगे। वांग बाओले के शरीर में पीड़ा बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक काली नज़र के साथ उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से अपनी छाती पर थपकी दी। एक तेज धमाके के साथ बिजली के कोर से भी ज्यादा शक्तिशाली आभा उसके शरीर से फूट पड़ी।
अचानक ठंड ने पूरे इलाके को भर दिया और काली लपटों ने तेजी से वांग बावले को घेर लिया। वे डार्क फायर थे। वांग बावले ने अपना दूसरा कोर उगल दिया, डार्क कोर। जैसे ही उसका डार्क कोर ग्रह के खिलाफ लड़ने के लिए उसके लाइटनिंग कोर में शामिल हुआ, आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें आसमान में उठीं। यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन कम से कम वे ग्रह को थोड़ा धीमा करने में कामयाब रहे। फिर भी ग्रह को धीमा करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। वांग बावले के सामने तारों से जगमगाता स्थान अब आग की एक गरजती गेंद से निकलने वाली रोशनी में लिपटा हुआ था, जो एक ग्रह था। वह कुछ और देखने में असमर्थ लग रहा था। केवल ग्रह ही उसकी ओर बढ़ रहा था। आग का एक समुद्र जो दूर तक फैला हुआ था, उस पर टूट रहा था। वांग बावले की ओर बढ़ रही ताकत भारी थी। लाइटनिंग कोर टूटने लगी, उसका डार्क कोर पिघलने के संकेत दिखाने लगा, और यहाँ तक कि उसका हॉट कोर भी तुरंत भस्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसका अंत हो गया है। वांग बावले बेहोशी की कगार पर था। उसका पूरा जीवन जलते हुए, चमकते हुए ग्रह द्वारा भस्म होने वाला था। तभी उसने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया और अपनी छाती पर जोर से मारा। अगर तुम लोग जल्दी नहीं आए तो हम सब मर जाएंगे, वांग बावले चिल्लाया। उसे लगा कि उसकी जान जा रही है। उसके शरीर के अंदर भक्षण करने वाला बीज पहला था जो ग्रह की शक्ति का सामना करने में विफल रहा। यह उभरा, एक अविश्वसनीय शक्ति उत्सर्जित करते हुए यह एक भंवर में बदल गया, जिसने फिर ग्रह के आवेश का विरोध करने की कोशिश की। ग्रह एक बार फिर धीमा हो गया। वांग बावले का हरा कमल अगले दिन प्रकट हुआ, हवा में लहरा रहा था और अनंत जीवन शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। इसने ग्रह को वापस पकड़ने के लिए भंवर के साथ मिलकर काम किया। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उस महत्वपूर्ण क्षण में, जैसे कि उसे एक अनिच्छुक बंधक की तरह बाहर निकाला गया हो, वांग बावले के शरीर के अंदर आराम करने वाली म्यान प्रकट हुई। हेक्स की कई तेज किस्में ग्रह की ओर उड़ गईं। ग्रह आखिरकार धीमा हो गया, एक गतिरोध पर पहुंच गया था। गतिरोध में बिताया गया प्रत्येक क्षण वांग बावले के लिए अनंत काल जैसा महसूस हुआ। जैसे ही ग्रह का वजन वांग बावले पर दबा, उसका शरीर हिल गया। उसका लाइटनिंग कोर लगातार टूटता रहा, जबकि उसका डार्क कोर पिघलता रहा। उसके भौतिक शरीर के विघटन के साथ तीव्र पीड़ा हुई, जिसने उसके मन को पीड़ा पहुंचाई। जैसे जैसे अत्यधिक दबाव जारी रहा, पुनर्जन्म की ऊर्जा उसके विघटित कोर से बाहर निकलने लगी और उसे घेरने लगी। यह एक छोटी सी लौ की तरह लग रही थी, कमजोर और फीकी, और निर्माण के बीच में एक तारा भी। इससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा चौंका देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता जन्म ले रहा हो। यह 5 पौराणिक नवजात आत्माओं में से एक थी, तारकीय नवजात आत्मा। तारकीय नवजात आत्मा ने वांग बावले के 3 कोर और ग्रह द्वारा दी गई ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, और ये लगातार मजबूत होती गई। तभी अचानक रसातल कांप उठा। एक बाहरी शक्ति को लगा कि क्या हो रहा है, और वह तारकीय नवजात आत्मा को जन्म लेने से रोकने वाली थी। शक्तिशाली बाहरी शक्ति ने रसातल को हिला दिया, अपने आक्रमण से इस निर्मित दुनिया के ताने बाने को विकृत कर दिया। ये लाल तराजू से ढकी एक बड़ी भ्रामक भुजा के रूप में भौतिक हो गई। हाथ वांग बावले की ओर बढ़ा, जिसका मतलब था उसके शरीर और आत्मा को नष्ट करना और स्टेलन एसेंट सोल को जन्म लेने से रोकना। तभी अचानक हवा में बर्फीली खर्राटों की आवाज़ गूंजी। ऐसा लगा जैसे अनगिनत लोग एक साथ खर्राटे ले रहे हों। आवाज़ बहरा कर देने वाली थी। कौन मूर्ख है जो मेरे कनिष्ठ भाई की सफलता के मार्ग में खड़ा होने की हिम्मत करता है? अचानक एक चमक जो आसमान को 2 टुकड़ों में चीरने में सक्षम लग रही थी, तेजी से उतरी। ये लाल हाथ की ओर बढ़ी जो वांग बावले की ओर बढ़ रहा था। तलवार गिर गई, हाथ कट गया। ब्लेड के एक ही वार से हाथ पूरी तरह से कट गया। ब्लेड की चमक तेजी से गुजरी। लाल रंग की भुजा जो वांग बावले की ओर बढ़ रही थी, कलाई से कट गई। हथेली बिखर गई और ब्रह्मपूर्ण ताज़ा रक्त की धाराओं में बदल गई, जो टूटी हुई भुजा की ओर वापस बहने लगी। ये स्पष्ट था कि ऐसा नहीं होने वाला था। हाथ को चीरने वाला ब्लेड फिर से चमक उठा, और एक शक्तिशाली शक्ति अदृश्य हाथ की तरह उतरी, जो उस रक्त को बहा ले गई जो हाथ में वापस जाने का इरादा रखता था। रक्त ने तुरंत अपने आवेश की दिशा बदल दी, वांग बावले की ओर दौड़ पड़ा। इसके मूल मालिक की बची हुई इच्छाशक्ति को मिटा दिया गया था, और अब ये किसी का नहीं था। इसने एक अजीब शक्ति उत्सर्जित की, और ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्रकार के रक्त पूरक में बदल गया है। ये वांग बावले के लाइटनिंग कोर, डार्क कोर और उसके भौतिक शरीर से टकराया, और तीनों में आसानी से प्रवेश कर गया। वांग बावले अचानक घुसपैठ से कांप उठे। उसने पहले भी ग्रह के साथ गतिरोध बनाए रखने के लिए संघर्ष किया था, और ऐसा करने में उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। लेकिन उसके धुंधले, थके हुए दिमाग को लगा जैसे उसे अभी अभी कुछ शक्तिशाली गोलियों की खुराक दी गई हो। उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। अचानक हुआ ये परिवर्तन चौंकाने वाला था, लेकिन उसके पास इसके बारे में गहराई से सोचने का समय नहीं था। उसके शरीर में अचानक जो रक्त बह निकला था, वह अकल्पनीय रूप से जीवन शक्ति से भरपूर था। इस अप्रत्याशित रूप से समृद्ध स्रोत से पोषित उसका लाइटनिंग कोर और डार्क कोर एक विशाल महासागर में तब्दील हो गया, जिसने उसके दिमाग को भर दिया।
उसके सिर के अंदर एक बड़ा ढोल बज रहा था। वह अचानक किस्मत के अपने ऊपर आने से कांप उठा। जीवन शक्ति की बाढ़ से उत्साहित होकर उसने दहाड़ लगाई और उसे सफलता प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित किया। आगे बढ़ो। उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी क्योंकि उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे एक तारकीय नवजात आत्मा की शुरुआत हो रही थी। जल्द ही एक तारकीय नवजात आत्मा की शक्ति उसके व्यक्तित्व से फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह उसी क्षण एक तारे में तब्दील हो गया था और उसकी आत्मा क्यूई और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। उसके सिर में गड़गड़ाहट गूंजती रही, दहाड़ें आसमान तक उठती रहीं। वह अपने अंदर शक्ति बढ़ती हुई महसूस कर सकता था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया क्योंकि उसने अपने अंदर मौजूद हर चीज़ को बाहर निकाल दिया, उसकी साधना, उसकी शारीरिक शक्ति, उसका लाइटनिंग कोर और उसका डार्क कोर, और सफलता पाने का प्रयास किया। वान बाओले एक ऐसे तारे की तरह लग रहा था जो जन्म लेने वाला था। उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी और उसके चारों ओर का प्रभामंडल आकार और चमक में बढ़ता जा रहा था। जल्द ही उसके सामने का ग्रह कांपने लगा, गतिरोध टूटने वाला था। वान बाओले के तारे की शक्ति पूरी तरह से बाहर आने वाली थी। एक सितारा जन्म लेने वाला था। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ धीमी गति से हो रहा था, लेकिन वास्तव में घटनाओं का पूरा क्रम चेन किंग के पहले वार से लेकर वान बाओले द्वारा रक्त को सोखने और अंत में एक तारे की आभा के विस्फोट तक पलक झपकते ही हो गया। जैसे ही उसके तारे की शक्ति पूरी तरह से प्रकट होने वाली थी, दर्द और क्रोध से भरी एक चीख तारों से जगमगाती हुई जगह में गूंजी। यह एक ऐसी आवाज़ थी जिसने डर और विस्मय को प्रेरित किया। वान बाओले की आत्मिक ऊर्जा ने तुरंत अस्थिरता के संकेत दिखाए। आप सामान देने के बाद भी यहाँ क्यों हैं? क्या आप रात के खाने के लिए रुकने की योजना बना रहे हैं? चेन किंग की ठंडी आवाज़ लगभग एक साथ हवा में गूंजी। इसके बाद एक ब्लेड की चमक आई जो अचानक दिखाई दी और अगले ही पल गायब हो गई। एक दर्दनाक चीख गूंजी, चले जाओ, एक और आवाज़ करो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन किंग ने सूंधी और फिर ठंडी आवाज़ में कहा क्योंकि दर्द भरी चीख हवा में गूंज रही थी। रसातल कांप उठा और ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसमें वे थे हिलने लगा। तभी अचानक चीखना बंद हो गया। अपने गुस्से और आक्रोश के बावजूद उसने कोई और आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की। उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपंग हाथ उस उपस्थिति के साथ गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अज्ञात इकाई कभी वहां थी ही नहीं। इसके तुरंत बाद ब्रह्मांड के इस हिस्से में चीज़ें फिर से चलने लगीं। किसी के द्वारा उसे रोके न जाने पर वान बाओले ने एक भयंकर चीख मारी जो अंतरिक्ष में गूंज उठी। उसके शरीर के बाहर इकट्ठा हो रही रोशनी भड़क उठी और बाहर की ओर बढ़ गई। यह अंधा कर देने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि मीलों तक फैली हुई है। रोशनी का गोला एक ही समय में सूरज और एक तारे के जन्म की तरह चमक रहा था। अंडे के छिलके के टूटने जैसी चटकने की आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज रही थी। मैंने कहा, तोड़ो। वान बाओले ने दहाड़ लगाए। उसकी साधना तुरंत भड़क उठी, पूर्ण कोर गठन क्षेत्र को तोड़कर और नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया, एक सितारे की शक्ति स्वर तक बढ़ गई। कोई भी व्यक्ति लगभग एक छोटे से व्यक्ति को चारों अंगों को फैलाए हुए प्रकाश के चमकदार क्षेत्र के अंदर देख सकता था। वह नवजात आत्मा थी। 5 महान पौराणिक नवजात आत्माओं में से एक निषिद्ध कला तारकीय नवजात आत्मा। वान बाओले के अंदर अभूतपूर्व शक्ति की भावना बढ़ी। उसे लगा जैसे उसके पास सितारों को वश में करने और अंतरिक्ष में यात्रा करने की शक्ति है। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं। वह दूरी में एक परिचित आकृति देख सकता था। उसके हाथ में एक लौकी थी और उसने उसे वान बाओले की ओर उठाया जैसे कि अभिवादन कर रहा हो। वरिष्ठ भाई। वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बुदबुदाया। परिचित आकृति ने उसके आगे बोलने का इंतजार नहीं किया। अपनी आस्तीन के एक झटके से वान बाओले के सामने का ग्रह, साथ ही रसातल कांपने लगा। वान बाओले की आंखों के सामने उनके रूप धुंधले हो गए, फिर टुकड़ों में बिखर गए। एक अविश्वसनीय शक्ति वान बाओले पर झपटी, उसे बाहर ले गई और उसे नीचे की ओर खींच लिया, जो एक अंतहीन गिरावट की तरह लग रहा था। फिर वह गायब हो गई। पूरी तरह से गायब होने से पहले चेन किंग की आवाज़ वान बाओले के धुंधले सिर के अंदर गूंजी। मेरे प्यारे कनिष्ठ भाई, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं जल्द ही तुम्हें ले जाने आऊंगा। रसातल फीका पड़ गया, अपने साथ वान बाओले को भी ले आया। सब कुछ काला हो गया। चेन किंग ने लौकी को अपने होठों से लगाया और एक घूंट लिया। वह खुश लग रहा था जब वह मुड़ा और गाना शुरू कर दिया। जब आकाश और पृथ्वी अलग हो जाते हैं तो भाग्य का चक्र रुक जाता है। अतीत में जो हुआ उसे जानते हुए जो अब पीड़ित है, भविष्य में क्या होने वाला है ये जानते हुए जो अब कड़ी मेहनत कर रहा है। यह एक पुराना गीत था जिसे गाते समय वह पुराना लग रहा था। जैसे ही वह अंधेरे में विलीन होने वाला था, वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर घुमाया जैसे कि उसने अभी कुछ देखा हो और दूर तक देखने लगा।
जैसे ही उसकी आंखें अंतरिक्ष में घूम रही थीं, वे सौरमंडल और आकाशगंगा के अंदर प्राचीन तलवार पर उतरीं। वह बहुत देर तक देखता रहा और अचानक हंस पड़ा। जब ये सिर्फ एक स्टार सीडिंग दाव है तो ये कितना अहंकार है। ऐसा ही हो, जब ये परिपक्व होगा तो यह मेरे छोटे भाई के लिए पूरक के रूप में काम करेगा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। चेन किंग मुस्कुराया, फिर मुड़ा और अंधेरे में विलीन होते हुए चला गया। प्राचीन तलवार की नोक पर, जहां 3 महान महल पाए गए थे, वांग बाओले एक चमकदार रोशनी के बीच दाओ शिष्य के महल के बाहर फिर से प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत अपना सिर उठाया और अपने चारों ओर देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं। वरिष्ठ भाई, वांग बाओले ने बड़बड़ाया, फिर चुप हो गए। उन्हें वह सब याद आ गया जो युद्धपोत के लिए रवाना होने के बाद से हुआ था। उन्हें कुछ सावधानीपूर्वक सोचने के बाद उन चीज़ों का एहसास होने लगा जो समझ में नहीं आ रही थीं। विशेष रूप से दाओवादी यूरान के साथ उनकी अंतिम लड़ाई ने उन्हें कुछ एहसास कराया। जैसा कि वांग बाओले गहरी सोच में थे, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि नन्ही मिस्सी को मुखौटे के अंदर क्या झटका लग रहा था। वास्तव में झटका उस समय जो महसूस कर रही थी उसके लिए बहुत हल्का शब्द था। ये छोटा मोटा, वह वास्तव में एक तारकीय नवजात आत्मा की खेती करने में कामयाब रहा। मेरे पिता ने मुझे बताया कि केवल पागल लोग ही इस नवजात आत्मा की खेती करना चुनते हैं। ये भयानक मोटा, नन्ही मिस्सी पागल हो रही थी। ये ईर्ष्या के कारण नहीं था, यह उसके द्वारा पहले कहे गए शब्दों के कारण था जो अब उसे याद आ रहे थे। उसके शब्दों में किसी प्रकार की शक्ति होने की भावना ने उसे फिर से अभिभूत कर दिया, जो मात्र शब्दों को वास्तविकता में बदल देती है। जब तक वह कुछ ऐसा कहती जो उसकी पहुंच से परे है, वह किसी न किसी तरह उसे हासिल कर ही लेता। छोटी मिस्सी को थोड़ा डर लगने लगा था। आखिर उसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? उसका तो बस एक बहुत शक्तिशाली वरिष्ठ भाई है। छोटी मिस्सी ने कुछ समय बाद लगभग भयभीत होकर अपने आप से कहा। कुछ समय बाद जब वांग बाओले को आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया तो उसने आखिरकार एक गहरी सांस ली। घटनाओं की श्रृंखला ने उसे एक महत्वपूर्ण खोज तक पहुंचाया। तो वरिष्ठ भाई को जासूसी करना अच्छा लगता है, वह इतने समय से देख रहा था। यह विचार आते ही वांग बाओले ने फिर से अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसकी नज़र तीसरे महल पर पड़ी। उसने पलक झपकाई, फिर अचानक खांसी। वरिष्ठ भाई, क्या आप अपने सुंदर छोटे कनिष्ठ भाई की मदद नहीं करेंगे और उसके लिए तीसरा महल नहीं खोलेंगे? वांग बाओले ने कहा, फिर बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की। कुछ नहीं हुआ। उसने थोड़ा सोचा, फिर से बोला। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति चौड़ी आंखें और खुश करने के लिए तैयार थी। मेरे प्यारे वरिष्ठ भाई, यह आपका सबसे प्यारा कनिष्ठ भाई वांग बाओले है, जो वर्षों से एकाकी कठिन जीवन जी रहा है। वरिष्ठ भाई, आपकी साधना बेजोड़ है और आपकी तलवारबाजी अद्भुत है। कृपया मुझे तीसरा महल खोलने में मदद करें। वरिष्ठ भाई, परीक्षण बंद करो, बस तीसरा महल खोलो। वरिष्ठ भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है। वरिष्ठ भाई, क्या आप अभी भी वहाँ हैं? वांग बाओले ने अपना सिर खुजलाया, फिर चारों ओर देखा। उसने कितनी भी विनती की हो, उसके वरिष्ठ भाई की ओर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया, जो स्पष्ट रूप से उस पर जासूसी करने का आनंद ले रहा था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या वह वरिष्ठ भाई, जिससे वह मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका था, चला गया है। नहीं, क्या वह वास्तव में चला गया है? वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। उसने अपने वरिष्ठ भाई को कुछ और बार पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने आह भरी। उसका वरिष्ठ भाई शायद चला गया था। भले ही वह अभी भी आसपास था, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि वह वांग बाओले के सामने आने वाला था। ऐसा ही हो, मैं, वांग बाओले, हमेशा अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहा हूँ। यह मेरी किस्मत होगी। मैं शॉर्टकट लेने और दूसरों पर निर्भर रहने के लिए नियत नहीं हूँ। वांग बाओले ने बड़बड़ाया और खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। उसने लिटिल मिस्सी द्वारा ये सुनकर की गई हल्की खर्राटों को अनदेखा कर दिया। वांग बाओले उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अब लिटिल मिस्सी द्वारा कहे गए तिरस्कारपूर्ण शब्दों को अनदेखा कर सकता था, जो उसे लगा कि स्पष्ट रूप से ईर्ष्या से बोले गए थे। इसके अलावा वह स्वभाव से आशावादी था। हो सकता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति पर आह भरता, लेकिन वह जल्दी से आगे बढ़ गया। अपनी वर्तमान साधना के स्तर का आकलन करने के बाद उत्साहित हो गया। नवजात आत्मा क्षेत्र। वांग बाओले का दिल जल उठा और उत्साह ने उसकी आंखों को रंग दिया। उसने महसूस किया कि जब वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था, तब की तुलना में अब वह कितना अधिक शक्तिशाली था। अंतर अकल्पनीय था। इसने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया। हालांकि मुझे अपना सबक सीखना चाहिए और खुद पर बहुत अधिक गर्व नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी पसंद की घोषणा केवल दूसरे पक्ष की सभी बातें सुनने के बाद ही करनी चाहिए। वांग बाओले ने दाओ शिष्य के महल में हुई हर बात को याद किया, फिर गंभीरता से निष्कर्ष निकाला। उसने तीसरे महल में जाने के बारे में सोचना शुरू नहीं किया। इसके बजाय वह बैठ गया, अपने पैरों को पार किया और अपनी साधना को स्थिर करना शुरू कर दिया। भक्षण करने वाला बीज, हरा कमल और म्यान सभी उसके शरीर में वापस आ गए थे। हालांकि अब हरे कमल पर एक छोटा व्यक्ति था।
एक पारदर्शी छोटा व्यक्ति जिसके छोटे शरीर से तारों की रोशनी निकल रही थी। वह एक छोटे मोटे व्यक्ति की तरह बना हुआ था। वह बिल्कुल वान बाओले जैसा दिख रहा था और हरे कमल पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसकी म्यान काफी सिकुड़ गई थी। यह उसकी नवजात आत्मा के चारों ओर घूम रही थी, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। उसके भक्षण करने वाले बीज से भी ऐसी ही रोशनी निकल रही थी। यह उसकी सांसों के साथ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह हर चीज का केंद्र था। सभी जीवित चीजें उसकी महिमा के दर्शक मात्र थीं। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे सभी जीवित चीजों के शासक के रूप में ताज पहनाया गया हो। जैसे जैसे उसकी साधना स्थिर होती गई, उसने अपने मस्तिष्क में भरी हुई तार्किक नवजात आत्मा के बारे में जानकारी को व्यवस्थित करना और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। वान बाओले ने आखिरकार अपनी आंखें खोलने से पहले एक लंबा समय बिताया। उसकी आंखों में उत्साह उसकी साधना के क्रमिक स्थिरीकरण के साथ फीका नहीं पड़ा। इसके बजाय ये तीव्र हो गया। उसने अपने सिर में सूचनाओं के ढेरों को देखते हुए नया ज्ञान प्राप्त किया था और नई खोजों से उसका दिल धड़क रहा था। क्या तार्किक नवजात आत्मा वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? वान बाओले की सांसें तेज हो गईं। वह अपने सिर में बार बार जानकारी को देखने के बावजूद अभी भी अविश्वास की स्थिति में था। तार्किक नवजात आत्मा को एक निश्चित कला के रूप में लेबल किया गया था, न केवल इसलिए कि इसे मास्टर करना कितना कठिन था, बल्कि इसलिए भी कि यह कितनी शक्तिशाली थी। तार्किक नवजात आत्मा का जन्म एक ग्रह से टकराव से हुआ था। परिणामस्वरूप इसमें एक निश्चित गुण था जो अन्य नवजात आत्माओं में नहीं था। इसे एक आंतरिक गुण कहना अधिक सटीक होगा। इस आंतरिक गुण के कारण एक साधक किसी ग्रह के जितना करीब होता, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता। उसकी ताकत ग्रहों से प्रभावित होती थी। वास्तव में कोई ये तर्क दे सकता है कि एक तार्किक नवजात आत्मा का स्वामी किसी ग्रह की अविश्वसनीय शक्तियों को अवशोषित कर सकता है। निष्कर्ष रूप में एक तार्किक नवजात आत्मा वाला साधक युद्ध में एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था जब तक कि उसके आसपास कोई ग्रह था। वास्तव में ग्रह के आकार और विशिष्टता के साथ शक्ति में वृद्धि हुई। वान बाओले को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर किसी की शक्ति को कितना बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं थी। एकमात्र सीमित कारक ग्रह का आकार था, क्योंकि एक ग्रह कितना बड़ा हो सकता है इसकी एक सीमा थी। सैद्धांतिक रूप से अगर कोई असीम रूप से बड़ा और अविनाशी ग्रह होता तो वान बाओले जब तक उसके आसपास रहता तब तक वह लगभग अजेय होता। ये 5 प्रसिद्ध नवजात आत्माओं में से एक निषिद्ध कला तार्किक नवजात आत्मा द्वारा दी गई शक्ति थी। अविश्वसनीय। वान बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें अनियमित हो गईं। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे यह स्वीकार करने में कुछ समय लगा कि वह अचानक कितना शक्तिशाली हो गया था। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और जोर से हंसा। उसका उत्साह बढ़ गया। उसने जो कष्ट झेले थे वे सभी इसके लायक थे। स्वर्ग वास्तव में न्यायपूर्ण है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हो सकती है जिन्होंने बिना मेहनत किए बहुत कुछ हासिल किया है, या जो सिर्फ किस्मत से आकस्मिक रूप से भाग्यशाली हो गए हैं, लेकिन किस्मत कभी भी किसी व्यक्ति को उस इनाम से वंचित नहीं करेगी जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत की है। छोटी मिस्सी ने वान बाओले के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव देखा और ऐसे शब्द सुने जिससे वह अवाक रह गई। उसके ऊपर हताशा और शक्तिहीनता की भावना छा गई। उसने आह भरी। जब तक तुम खुश हो। वान बाओले ने लिटिल मिस्सी की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को नज़रअंदाज किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपनी छाती फुला ली और अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। गर्व और अहंकार से लबरेज उसने आखिरी सीलबंद महल की तरफ देखा। उसकी आंखों में नज़र तीखी हो गई। कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर से एक शक्तिशाली साधक की आभा फूट पड़ी जो गड़गड़ाहट कर रही थी। यह एक ऐसी आभा थी जो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक से बढ़कर थी। ये नवजात आत्मा क्षेत्र के एक साधक की थी। उसके चारों ओर एक तूफान आया और तारों की रोशनी चमक उठी जो तूफान के अंदर अंदर बाहर हो रही थी। इस चीखती हुई आत्मा ऊर्जा की ताकत बढ़ती गई क्योंकि वान बाओले ने अपनी पूरी साधना शुरू कर दी। उसकी आत्मा क्यों तीव्र हो गई और अंततः वान बाओले की नवजात आत्मा की एक भ्रामक छाया के रूप में भौतिक हो गई। इस मात्र भ्रम के प्रकट होने से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। वान बाओले के इर्द गिर्द तूफान के तेज होने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगीं। वान बाओले की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। वह चिल्लाया, फिर अचानक तेजी से आगे बढ़ा। उसने तुरंत ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया और अपने पीछे अपने व्यक्तित्व की छवियां बनाते हुए सीधे तीसरे महल की ओर बढ़ गया। पास पहुंचने पर उसने दहाड़ लगाई और अपनी मुट्ठी को उड़ाते हुए दिव्य आयुध भुजा को खोल दिया। टूट गया। हवा में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर उसके बाद दर्द की चीख सुनाई दी। वान बाओले को पीछे की ओर फेंका गया। उसका शरीर हवा में उड़ते हुए बाहर की ओर मुड़ा हुआ था और वह जमीन पर जा गिरा। टक्कर से जमीन हिल गई। उसके गिरने से एक गड्ढा बन गया। शांति छा गई। वान बाओले को गड्ढे से बाहर निकलने में कुछ समय लगा। वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था। वह तीसरे महल को बुरी तरह से घूर रहा था जो उसके पिछले प्रहार से अप्रभावित था।
उसने अपनी दुखती हुई कलाइयों को घुमाया और आह भरी। मैं खुद पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। वान बाओले ने अपनी कलाइयों को रगड़ा और तीसरे महल को नाराजगी से देखा। अगर वह बस चला गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। पिछले 2 महलों से उसे जो लाभ हुआ था वह बहुत आकर्षक था। तीसरे महल में प्रवेश करने से मिलने वाला पुरस्कार संभवतः उतना ही या उससे भी अधिक आकर्षक था। मैं खुद को अंदर कैसे लाऊं? मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं। वान बाओले की आंखों में एक विचारशील नज़र दिखाई दी। वह पहले महल में प्रवेश करने में सक्षम था क्योंकि वह योग्य था, जबकि वह ली वुचेन के पिछले अवतार की हड्डियों का उपयोग करके दूसरे महल में प्रवेश करने में कामयाब रहा था। तो एक दाव शिष्य भी महल में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। केवल वह व्यक्ति जिसका पद दाव शिष्य से ऊंचा है प्रवेश के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। वान बाओले ने सोचा। विशाल विस्तार दाव महल की अपनी समझ के आधार पर केवल एक बुजुर्ग ही दाव शिष्य से उच्च पद पर था, लेकिन ये स्पष्ट था कि एक साधारण बुजुर्ग का पद रखने से वह दरवाजे से नहीं जा सकता था। उसे एक ग्रैंड एल्डर या यहाँ तक कि एक ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की आवश्यकता थी। वह एकदम सही होगा। मुझे ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी? वान बाओले ने हताश होकर आह भरी। उसके मन में हार मानने का मन था। फिर उसकी आंखों में कुछ चमक उठा और वे भयंकर रूप से चमकने लगीं। उसके सिर में गियर तेजी से घूमने लगे और अनगिनत छवियां उसके दिमाग में भर गईं। आखिरी छवि जो उसके दिमाग में रह गई वह खून के समुद्र में पड़ी एक विशालकाय लाश की थी, जिसमें से अविश्वसनीय शक्ति निकल रही थी जो उसके आसपास के स्थानिक आंसुओं से भी अछूती थी। यही वह चीज थी जिसे वान बाओले ने पहली बार अमर मंच का इस्तेमाल करते समय देखा था, वह दृश्य जिसने उसे सदमे से पीछे धकेल दिया था। उसे तब संदेह हुआ कि लाश किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की होगी। लाश के बारे में सोचते ही वान बाओले का दिल धड़कने लगा। उसने जल्द ही एक निर्णय लिया। मैं लाश को ढूंढूंगा और उसका थोड़ा मांस निकालूंगा। बेहतर होगा कि मैं उसका खून भी ले सकूं। उससे निकलने वाली आभा शायद मुझे तीसरे महल को खोलने में मदद कर सके। यह विचार आते ही वान बाओले पलटा और तुरंत अमर मंच की तलाश में भाग गया। प्राचीन तलवार पर विशाल विस्तार दाव महल बहुत बड़ा था और इस क्षेत्र में कई अमर मंच पाए जा सकते थे। कुछ तो स्वर्ग और पृथ्वी के ढह जाने पर नष्ट हो गए होंगे, लेकिन तलवार की नोक में अभी भी कई और मौजूद थे। वान बाओले ने एक छोटी सी खोज के बाद जल्द ही एक को ढूंढ लिया। वान बाओले की बेशर्मी से विनती करने के बाद एक शांत छोटी लड़की ने उसे अमर मंच को संचालित करना सिखाया। अमर मंच के हिलने से पहले बहुत समय नहीं लगा। धुआं आसमान में उड़ गया और वान बाओले धुएं के साथ मिलकर स्वर्ग में चढ़ गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि लाश कहाँ मिली थी। अब जब वह अमर मंच को अधिक नियंत्रण के साथ संचालित कर सकता था तो उसे बहुत समय नहीं लगा। केवल आधा दिन इससे पहले कि वह जिस धुएं में यात्रा कर रहा था वह खून के समुद्र में पहुंच गया। उसके नीचे खून के समुद्र से रक्त की उठी, लाल बिजली के बोल्ट आसमान में गड़गड़ाहट के साथ चमक उठे और खून के समुद्र के बीच में एक विशालकाय लाश तैर रही थी जो एक देवता की तरह विस्मयकारी और भव्य थी। ये भले ही मर चुका हो, लेकिन इसकी शक्तिशाली आभा अभी भी बनी हुई थी। ये शक्तिशाली और दूरगामी थी जो अपने आसपास के स्थानिक आंसुओं और विकृतियों पर एक दमनकारी भार डाल रही थी। वान बाओले धुएं में छिपे होने के बावजूद उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। लाश एक भयानक विशाल मुंह की तरह थी जो उसे पूरा निगल सकती थी। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने तब महसूस नहीं किया था जब वह पहली बार लाश के पास से गुजरा था, जब वह अभी तक नवजात आत्मा के दायरे में नहीं पहुंचा था। अब चीजें अलग थीं। वह लाश के ऊपर हवा में मंडरा रहा था, न कि बस तेजी से गुजरने के बजाय। उसकी साधना का स्तर बढ़ गया था और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां तेज हो गई थीं। वह अब सब कुछ ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। वान बाओले चुप हो गया। वह इस बारे में झिझक रहा था कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। फिर उसने तीसरे महल में मिलने वाले लाभों के बारे में सोचा और अपने दांत पीस लिए। कभी कभी कुछ दुर्लभ अवसरों को प्राप्त करने के लिए आपको खुद पर कठोर होना पड़ता है। आपको अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ सकती है। बेशक हमारे पास हमेशा बैकअप योजनाएं होनी चाहिए ताकि हम बिना किसी नुकसान के बच सकें, अगर स्थिति की मांग हो, वान बाओले ने खुद से कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह अचानक से पाठ करने लगा। ज्ञान प्राप्त। जैसे ही पहला शब्द बोला गया, एक परिचित उपस्थिति जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्सों से आती हुई प्रतीत हुई उतरी। लाश से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा क्षण भर के लिए जम गई, जिससे वान बाओले को राहत की सांस लेने का मौका मिला। मुझे लगा कि यह अब काम नहीं करता, तो यह अभी भी काम करता है। वान बाओले ने शर्मिंदगी से आकाश की ओर देखा, फिर अपना मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ वह उड़ते हुए धुएं से अलग हो गया और दूर चला गया, खून के समुद्र में लाश के पास जाने के लिए तैयार। तभी लाश अचानक से कांप उठी। शरीर पर अचानक बाल दिखाई दिए, उसकी खुली त्वचा पर और उसके फटे कपड़ों के नीचे छिपी त्वचा पर। मरने के बावजूद शरीर पर बाल सिकुड़े नहीं और गिरे नहीं।
ये किसी अजीब और विचित्र स्थिति में किसी तरह के विकास से गुजरने के बाद बच गया। ऐसा लग रहा था जैसे बालों का अपना दिमाग हो। बाल गहरे हरे रंग के थे और किसी व्यक्ति की बाँह जितने मोटे थे। ये तेजी से बढ़े, पलक झपकते ही बालों के सिरे मुंह की तरह खुल गए, जिससे बाल लाश से चिपके हरे सांपों में बदल गए। उनमें से अनगिनत थे, एक साथ इकट्ठे होकर हवा में लहरा रहे थे। ये देखने में भयानक दृश्य था। सांपों ने अपनी आंखें वान बावले की ओर घुमाईं। वह महसूस कर सकता था कि उसके ऊपर एक तीव्र खतरा मंडरा रहा है। उसके सिर में खतरे की घंटियां जोर से बज रही थीं और उसके शरीर की हर मांसपेशी कांप रही थी। उसके शरीर की हर कोशिका चीख रही थी, यहाँ तक कि उसकी नवजात आत्मा ने भी अपनी तीखी आंखें खोली। सांपों ने जोर से फुफकार मारी। फिर सैकड़ों सांपों ने अपने सर्प जैसे शरीर को ऊपर उठाया और एक विशाल हरे रंग के धब्बे में बदल गए जो वान बावले पर हमला करने के लिए तैयार थे। वे सैकड़ों बाणों के छोड़े जाने जैसे लग रहे थे। सांपों की पहली लहर के पीछे कई अन्य फुफकारते सांप थे। दूरी पर कई बड़े हरे अजगर थे। वे एक फटे हुए दाववादी वस्त्र से बाहर निकल रहे थे, जो भयावह और पूरी तरह से भयानक लग रहे थे। खतरे के सामने वान बावले की आंखें चमक उठीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, फिर उसे जमीन पर दबाते हुए दहाड़ने लगा। ज्ञान प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष से वही शक्तिशाली उपस्थिति एक बार फिर उतरी, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हरे सांप चीखे और तुरंत पीछे हट गए। उनके शरीर कांप उठे और जमीन पर दुबक गए। वे 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब वान बावले ने देखा कि सूत्र कितना प्रभावी था, तो वह चौंक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आसमान को पार कर गया और लाश के ऊपर दिखाई दिया, ठीक उसी जगह जहां उसकी पहचान का चिन्ह स्थित था। सुरक्षित खेलने के लिए उसने फिर से चिल्लाया, स्वर्ग के दाव का कैदी। हरे सांपों के दिमाग के अंदर एक खामोश विस्फोट हुआ। उनमें से कई सूखकर मर गए और कुछ के मुंह से झाग निकलने लगा। दूर खड़े बड़े लोग भी डर गए। वान बावले के आसपास के लोग तुरंत भाग गए और उसे उस क्षेत्र में अकेला छोड़ दिया। वह जानता था कि यह जगह कितनी खतरनाक थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लेकिन शर्मिंदगी के साथ सूत्र के कुछ हिस्सों का पाठ जारी रखा। सूत्र की दूसरी पंक्ति को चिल्लाने के बाद वह तेजी से घुटनों के बल बैठा और लाश पर पहचान चिन्ह को पकड़ लिया। लाश बहुत बड़ी थी, जिसका मतलब था कि पहचान चिन्ह भी अजीब तरह से बड़ा था। हालांकि जैसे ही वान बावले ने इसे छुआ, पहचान चिन्ह से एक चमकदार रोशनी निकली। ऐसा लगा कि उसने वान बावले को पहचान लिया और उसे पहचान चिन्ह लेने की अनुमति दे दी। पलक झपकते ही वह चमकदार रोशनी तेजी से सिकुड़कर एक मानव हथेली के आकार की हो गई। वान बावले ने इसे पकड़ लिया और बिना दूसरी नज़र डाले इसे अपने स्टोरेज बैग में भर लिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। वान बावले की सांसें तेज हो गईं और उसके सिर में अभी भी खतरे की घंटियां बज रही थीं। सूत्र के जाप और उसके बाद हरे सांपों के डरने से उसे जो खतरा महसूस हुआ, वह गायब नहीं हुआ। इसके बजाय ये और भी बढ़ गया। वान बावले भागने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र लाश की खाल पर पड़ी। उसने अपना जबड़ा कस लिया। यहाँ नीचे उतरना एक संघर्ष है। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, मुझे थोड़ा खून लाना चाहिए। पहचान का टोकन ही शायद काफ़ी ना हो। वह जानता था कि उसके सामने एक लाश है और उसमें खून होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन लाश की त्वचा के रंग से जो कुछ भी वहाँ आ सकता था, उसके आधार पर वान बावले आशान्वित था। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते ही उसके दिमाग में विचार उमड़ने लगे। अपने बाएं हाथ से उसने खून के समुद्र के किनारे को पकड़ा, जबकि उसके दाएं हाथ से उसने हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। एक अधूरा फ्लेम स्नैच थियर आर्क कवच दिखाई दिया और उसके साथ दिव्यायुध भुजा भी। कवच की मेरिडियन भुजा से जुड़ गई क्योंकि बाद में दिव्यायुध की शक्ति को मुक्त किया गया, जो लाश की त्वचा की ओर बढ़ा और उसमें छेद कर दिया। रक्त सागर से मुट्ठी के आकार की बूंदें वान बावले के बाएं हाथ में फंस गईं और फिर दूर हो गईं। इस बीच उसके दाहिने हाथ की दिव्यायुध भुजा ने लाश की त्वचा पर एक वार किया। वान बावले के पास दिव्यायुध हो सकता था और उसने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन लाश अपने पिछले जीवन में स्पष्ट रूप से बेहद शक्तिशाली थी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी त्वचा बेहद सख्त रही। वान बावले के प्रयासों के बावजूद वह त्वचा में केवल छोटी छोटी दरारें ही डाल पाया। उन दरारों से उसे रक्त नहीं मिल पा रहा था। उसे अपनी पूरी साधना को बार बार जारी रखना होगा और सफल होने का मौका पाने के लिए इस पर कुछ समय बिताना होगा। लेकिन उसके पास समय की विलासिता नहीं थी। लाश के चारों ओर खून के समुद्र में लहरें दिखाई देने लगीं। पानी के नीचे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे तेजी से आ रहा हो। जैसे जैसे अज्ञात प्राणी करीब आ रहा था, वान बावले को खतरे का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। वान बावले घबराने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, उसकी आंखें परिदृश्य पर घूम रही थीं, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह दूर चला गया और हजारों फीट दूर एक दूसरी जगह पर फिर से प्रकट हुआ। ये लाश की छाती थी। एक बहुत बड़ा, खुला हुआ घाव, जो स्पष्ट रूप से घातक और बेहद भयानक था, वान बावले के सामने प्रकट हुआ। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और घाव पर अपनी दाहिनी हथेली दबा दी।
उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी नवजात आत्मा की आंखों में भी वही चमक थी। हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ उसने अपने भक्षण करने वाले बीज की पूरी शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे उसकी भुजा से एक जबरदस्त चूषण बल फूट पड़ा। ये वान बाओले की हथेली से निकला, घाव के माध्यम से लाश में चला गया और पूरी लाश में फैल गया। वान बाओले को खून के छोटे छोटे कण खून की बूंदों में तब्दील होते हुए महसूस होने में ज्यादा समय नहीं लगा। तभी लाश अचानक कांप उठी और हरे सांप फिर से हिलने लगे। उसी समय खून के आसपास के समुद्र में लहरें उठ गईं। पानी में मौजूद जीव गुस्से में था। अगले ही पल समुद्र में विस्फोट हो गया। दो विशाल पंख आसमान की ओर उठे जो सिकाडा के पंख जैसे थे। वे समुद्र की सतह को चीरते हुए निकल गए। विशाल पंखों के दो हिस्से, जो पाल की तरह दिख रहे थे, पानी से बाहर झांक रहे थे। पंखों पर बने पैटर्न रून और साथ ही कैद किए गए राक्षस जैसे दिख रहे थे। उसका चेहरा एक भयानक भाव में विकृत हो गया था जो बुराई के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा था। दो बड़ी उभरी हुई आंखें समुद्र की सतह पर तैरती हुई दिखाई दी, जो पंखों के ठीक बीच में दिखाई दे रही थीं। जैसे ही जीव दिखाई दिया, वान बाओले के सिर के अंदर खतरे की एक अचानक, अवर्णनीय और भारी भावना फूट पड़ी। वान बाओले की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। भक्षण करने वाला बीज उसके दाहिने हाथ में मथता रहा, जबकि उसने अपना बायां हाथ उठाया और खून के समुद्र की ओर इशारा किया। सभी संवेदनशील प्राणियों को अथाह विपत्तियों को सहना पड़ता है। धमाका! स्वर्ग से दबाव बढ़ गया। वान बाओले द्वारा सूत्र के बार बार उपयोग ने उसे सिखाया था कि उसके सूत्र द्वारा बुलाई गई भयानक उपस्थिति उसके मंत्रोच्चार को जारी रखने पर अधिक शक्तिशाली दिखाई देगी। वह पहली दो पंक्तियों से आगे कभी नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा। हालांकि यह एक आपातकालीन स्थिति थी, यही वजह थी कि उसने घबराकर तीसरी पंक्ति बोल दी थी। उन पर दमनकारी बल और भी बढ़ गया। खून के समुद्र से निकला हुआ जीव कांप उठा, मानो किसी विशाल अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। उसने कुछ क्षण के लिए अपनी चढ़ाई रोक दी। तभी भक्षण करने वाले बीज ने अपना काम पूरा कर लिया। खून के निशानों से घिरी गहरे लाल रंग की खून की एक बूंद वान बाओले की हथेली के बीच में दिखाई दी। इसकी उपस्थिति उत्प्रेरक की तरह थी और पानी में मौजूद जीव अचानक दहाड़ता हुआ समुद्र से बाहर निकल आया। खून का समुद्र फट गया और समुद्र के ऊपर कुछ बहुत बड़ा दिखाई दिया। यह एक ड्रैगनफ्लाई जैसा लग रहा था, सिवाय इसके कि यह कई गुना बड़ा था। यह पूरी तरह से खून से लाल था और एक भयानक दृश्य था। हिंसा और पागलपन से भरी इसकी आंखें सीधे वान बाओले को घूर रही थीं। जिस क्षण खून के रंग की ड्रैगनफ्लाई ने खुद को प्रकट किया, वान बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गहरे लाल रंग की खून की बूंद को पकड़ लिया और गायब हो गया। हवा के दो लाल ब्लेड विपरीत दिशाओं से हवा में वार करते हुए हवा को चीरते हुए आए। इससे आसमान में एक बहुत बड़ा खूनी क्रॉस बन गया। जब वान बाओले ने देखा कि अगली बार वह कुछ दूरी पर फिर से दिखाई दिया, तो उसकी खोपड़ी में चुभन महसूस हुई। वह ड्रैगनफ्लाई से निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था। ये नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक से भी अधिक शक्तिशाली था और शायद आत्मा नाली क्षेत्र में या उससे भी ऊपर था। कितना विशाल जानवर! यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया। ड्रैगनफ्लाई ने हमला करते ही खून के समुद्र से गरजते हुए ऊपर उठकर हमला कर दिया था। वान बाओले को पता नहीं था कि हवा में गूंजने वाली यह गगनभेदी आवाज कहाँ से आ रही थी, उसके मुंह से या उसके विशाल फड़फड़ाते पंखों से। जानवर ने सीधे वान बाओले पर हमला किया। यह अगले ही पल वान बाओले की आंखों के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ, वान बाओले को चीरकर उसे खा जाने के लिए तैयार। वैन बाओले नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने से पहले हमले से बच नहीं पाते। वे ड्रैगनफ्लाई को हिलते हुए भी नहीं देख पाते। यह उनके लिए तत्काल मृत्यु होती। हालांकि अब उनके पास उनकी तारकीय नवजात आत्मा थी। सूर्य, जो कि आसपास था, शायद कोई ग्रह न हो और इसलिए उन्हें शक्ति में कोई वृद्धि प्रदान करने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी सफलता के माध्यम से अपनी साधना में काफ़ी वृद्धि मिली थी। उन्होंने तुरंत अपना स्थान बदला और आने वाले हमले को चकमा देने में कामयाब रहे। फिर भी ड्रैगनफ्लाई अभी भी उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अपने सफल बचाव के दौरान वैन बाओले के बालों का एक ताला किसी तरह हमले में फंस गया। बालों के बिखरे हुए ताले कट गए और हवा में बह गए। वैन बाओले का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर जल्दी से अपने सिर में सूत्र को फिर से बुदबुदाया। गहरी जेल से बाहर निकलने के लिए बस एक विचार की जरूरत होती है। ये सूत्र की चौथी पंक्ति थी और यही उसने जानवर से चिल्लाकर कहा। घमंडी जानवर! रहस्यमयी चेतना के एक बार फिर से उन पर उतरते ही आकाश और पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी। ये जो शक्ति प्रदर्शित कर रही थी वह बढ़ गई थी। यह एक विशाल अदृश्य हाथ की तरह था जो स्वर्ग से नीचे आते ही हर चीज पर बहुत दबाव डाल रहा था और वान बाओले की ओर बढ़ रहे ड्रैगनफ्लाई पर जोर से दबाव डाल रहा था। उसका कोई भौतिक रूप नहीं था। फिर भी ड्रैगनफ्लाई ने डर की चीख निकाली और तुरंत डर के मारे पीछे हट गया। वान बाओले ने देखा कि सूत्र ने कितनी अच्छी तरह काम किया था और उसे पता था कि यह उसका मौका था, मौत से बचने का उसका संकीर्ण अवसर।
वह फिर से तेजी से दूर चला गया, कहीं और काफी दूर फिर से प्रकट हुआ। फिर उसने खून के समुद्र को छोड़ने के इरादे से अपनी पूरी गति को खोल दिया। वान बाओले के भागने के प्रयास को भांपते हुए ड्रैगनफ्लाई क्रोधित हो गया। हिंसा ने उसकी आंखों को रंग दिया और उसके पंख उग्र रूप से फड़फड़ाने लगे। वान बाओले को पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह फिर से चिल्लाया, फिर अपने पंखों को एक और भयंकर फड़फड़ाहट के साथ अपने दिमाग को जकड़े हुए विशाल आतंक से वापस लड़ा और फिर से वान बाओले के पीछे चला गया। क्या जिद्दी प्राणी है! वान बाओले घबरा गया। सोचने का समय नहीं था। वह पलटा और जोर से चिल्लाया, अब दिखावे को बनाए रखने के मूड में नहीं था, अपने दिमाग में सूत्र के बारे में सोचते हुए और जोर से कुछ और कहते हुए। प्रतीक्षा करें। यह उस आखिरी पंक्ति की शुरुआत थी जो उसे सिखाई गई थी। इसमें 5 शब्द थे। वान बाओले ने केवल पहला शब्द बोला। वह बाकी 4 शब्द बोलने का मन बना रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में किसी चीज ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। जब उसने वह एक शब्द कहा तो रहस्यमयी शक्ति फूट पड़ी, जो पहले कभी नहीं देखी गई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। ये सुनामी की तरह था, जो सब कुछ नीचे खींच रहा था और उन्हें नीचे दबा रहा था। पूरा क्षेत्र हिंसक रूप से कांपने लगा। ड्रैगनफ्लाई को पूरी तरह से डर लग रहा था। वह चीखी और हताश होकर पीछे हट गई, लाल छाया के धुंधलेपन में बदल गई जिसने समुद्र में वापस भागते समय लहरें उड़ा दीं। वह पानी के नीचे हिंसक रूप से कांप रही थी, समुद्र की सतह पर लहरें हिला रही थी। उसकी उभरी हुई आंखें पानी के ऊपर बनी रहीं, भयभीत होकर वान बाओले को घूर रही थीं। यह एक आश्वस्त करने वाला दृश्य था। उस क्षेत्र में कोई और न होने के कारण वान बाओले को अब किसी अत्यंत शक्तिशाली साधक की तरह दिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने अपनी पूरी गति से दौड़ लगाई और दूर भाग गया। ड्रैगनफ्लाई टूटा हुआ लग रहा था, हालांकि वह अपने आतंक से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसने वान बाओले को दूर जाते देखा और पीछा करने के सभी विचार त्याग दिए। काफी समय बाद जब क्षेत्र में फिर से शांति और स्थिरता आ गई तो ड्रैगनफ्लाई समुद्र से बाहर निकल गई। उसने एक बार लाश के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाते हुए चिल्लाया, मानो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। उसके चारों ओर का स्थान तुरंत फट गया। लाश पर मौजूद हरे सांप डर से कांपने लगे। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अपने पंखों के एक और फड़फड़ाहट के साथ खून का समुद्र हिंसक रूप से लहराने लगा। खून आसमान की ओर बढ़ा, मुड़ता और मुड़ता हुआ एक व्यक्ति के आकार में बदल गया। ये लाल रंग का था और बिल्कुल वान बाओले जैसा दिख रहा था। ड्रैगनफ्लाई ने यह नज़ारा देखकर दहाड़ लगाए। वह आगे बढ़ा और अपने पंख से एक हाथ और एक पैर काट दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून से बने शरीर के आधे हिस्से में अपने दांत गड़ा दिए। हमला तब तक जारी रहा जब तक कि शरीर इतना विकृत और विकृत नहीं हो गया कि उसे पहचाना ही न जा सके। तभी ड्रैगनफ्लाई ने सूंघकर आखिरकार शांत होने की कोशिश की। उसने वैंग बाओले जैसे दिखने वाले कुछ और शरीरों की नकल की और प्रक्रिया को दोहराया। अपना गुस्सा निकालने और संतुष्ट होने के बाद वह खून के समुद्र में वापस चला गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। हमारे wipnovel.com पर और अध्याय पढ़ें। वान बाओले इस दृश्य को नहीं देख सका। अगर वह देख पाता तो उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती। उसके पास ड्रैगनफ्लाई को फिर से गुस्सा दिलाने का कोई तरीका नहीं था। ये स्पष्ट रूप से तुच्छ और द्वेष रखने वाला था। इस बिंदु तक वान बाओले कई बार टेलीपोर्ट हो चुका था और उसने खुद को एक अमर मंच पाया। उसने यात्रा करने वाले धुएं का इस्तेमाल किया और खुद को तलवार की नोक पर वापस ले आया। ये दूसरों के लिए एक चुनौती हो सकती थी, लेकिन वान बाओले के पास अमर मंच को संचालित करने का ज्ञान था और वह अभी तलवार की नोक से आया था। वह जानता था कि यात्रा के लिए कौन से हिस्से सुरक्षित हैं। उसे उस स्थान पर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां 3 महल स्थित थे। वान बाओले तीसरे महल के सामने खड़ा था और प्रत्याशा के साथ उस पर बर्फ की मोटी चादर को घूर रहा था। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी। ये स्पष्ट था कि इसके भीतर जो भी इनाम छिपा था वह पिछले 2 महलों से उसे मिले इनाम से कहीं ज्यादा था। उसने इंतजार नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। फिर उसने पहचान टोकन निकाला और चिल्लाया, मैंने कहा, अनलॉक करो। जैसे ही उसकी आवाज़ हवा में गूंजी, तीसरा महल गड़गड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हवा में व्याप्त हो गई है, जो वान बाओले के हाथ में पहचान चिन्ह के साथ प्रतिध्वनित हुई। महल को घेरने वाली बर्फ हिलने लगी और टूटने के कगार पर लग रही थी। वान बाओले उत्साहित हो गया। वह प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने महसूस किया कि हिलने और कांपने के अलावा कुछ और नहीं हो रहा था। बर्फ हिली लेकिन टूटी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कुछ कमी थी। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके बाएं हाथ ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और उसका फ्लेम स्नैच थेआर कवच शक्ति के साथ मंथन करने लगा। उसने अपना पहला कवच खुद ही नष्ट कर दिया था और उसे केवल उसके पहले स्तर पर बहाल करने में कामयाब रहा था। बस इतना ही काफी था।
भ्रामक मध्याह्न रेखाएं हवा में नाच रही थीं और वान बाओले के बाएं हाथ से उसके पूरे शरीर में फैल गईं। वान बाओले का पूरा शरीर जल्द ही लाल फ्लेम स्नेच थेयार कवच में समा गया। उसने एक गहरी सांस ली और गहरे लाल रंग के खून की बूंद को बाहर निकाला। तीसरे महल के कंपन तुरंत तेज हो गए। वान बाओले की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने कवच में खून डाला। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और खून के मालिक की आभा अचानक फूट पड़ी। वान बाओले ने अपना दाहिना हाथ उठाया, पहचान चिन्ह हवा में उछाला और फिर से चिल्लाया। मैंने कहा, अनलॉक करो। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, तीसरे महल से एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसे सील करने वाली बर्फ टूटकर जमीन पर गिर गई और महल से एक बहुत बड़ी शक्ति निकली और वान बाओले और उसके आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी अनुमति दे रही हो। जैसे ही वान बाओले ने कुछ घबराई हुई सांसें लीं, एक आवाज़ गूंजी। एक बुजुर्ग के रूप में आप दाओ महल की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए योग्य हैं। आप अपनी साधना में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के अवसर के लिए तीसरे आध्यात्मिक महल में प्रवेश कर सकते हैं। यह आकाश में गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ थी। तीसरे महल के दरवाजे खुल गए और उन दरवाजों के पीछे छिपे रहस्यमय और अथाह दृश्य का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया। वान बाओले उत्साह से पागल हो गया। पहले और दूसरे महल के बाद वह पहले से ही जानता था कि क्या करना है। वह एक ही कदम से सीधे महल में घुस गया। वह तुरंत महल में घुस गया। वान बाओले के महल में कदम रखने के बाद गहरा अंधेरा एक भयानक अंधेरे में बदल गया, फिर धीरे धीरे स्पष्टता में बदल गया। वान बाओले स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए हैं। वह स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। तीसरे महल का अंदरूनी हिस्सा पहले के दो महलों से बिल्कुल अलग था। अंदर कोई भी उसकी योग्यता की जांच नहीं कर रहा था। जगह भी चौड़ी थी। यही एकमात्र चीजें नहीं थीं जिससे वान बाओले की हृदय गति बढ़ गई। महल में 1000 फीट लंबा एक विशाल तालाब भी था। ये दूध या सफ़ेद पानी से भरा हुआ था जो किसी डेयरी जैसा लग रहा था। इससे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो किसी को भी पूल से एक घूंट पीने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक पतली धुंधली धुंध ने जगह को घेर लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें पूरे क्षेत्र में लहरा रही थीं, पूरे महल को घेर रही थीं और हवा में एक अजीब सा भार लटक रहा था। इस दबाव का स्रोत महल के बीच में दूधिया सफ़ेद तालाब था। तालाब में 11 कमल के पत्ते इकट्ठे हुए। उनमें से 10 पत्तों के ऊपर लोग बैठे थे और केवल 11वां पत्ता खाली था। इस तरह कुल 10 लोग हुए। 10 लोगों में पुरुष और महिलाएं थीं। धुंध के बीच से वान बाओले देख सकता था कि वे सभी दुबले पतले और कंकाल जैसे थे, वहां बैठे हुए भी हिल नहीं रहे थे। इन 10 आकृतियों से मृत्यु की आभा निकल रही थी। वे लाशों जैसे थे। उनके कपड़े खून के समुद्र के बीच में लाश के कपड़ों से मिलते जुलते लग रहे थे। वे संभवतः वेस्ट एक्सपेंस दाओ पैलेस के समान उच्च पद के बुजुर्ग थे। उनमें से प्रत्येक से समान रूप से शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी। वान बाओले कांपने लगा और लाशों की आभा के कारण कंपन और भी बढ़ गया। इस महल में क्या हो रहा है? यह न केवल अन्य 2 महलों से अलग है, बल्कि इसमें बहुत सारी लाशें भी छिपी हुई हैं। वान बाओले के दांत डर से कांपने लगे। उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक गईं और वह अपने कानों में अपने दिल की धड़कन को जोर से सुन सकता था। लाशों की आभा और वातावरण उसे डरा रहे थे, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से असहज महसूस कर रहा था। वह वहां से जाने का मन बना रहा था, लेकिन एक कदम पीछे हटने के बाद उसका शरीर कुछ देर के लिए रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, फिर अचानक चौड़ी हो गईं। धुंध में स्पिरिट क्यूई है। यह अविश्वसनीय रूप से समृद्ध भी है। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह पहले कितना घबराया हुआ था। अब उसने अपने शरीर के एक हिस्से को आराम देने की कोशिश की और अपने आसपास की धुंध का थोड़ा सा हिस्सा सोखने का प्रयास किया। उसका शरीर कांप उठा। धुंध उसके अंदर बह गई और तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। आराम और परिपूर्णता की भावना जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, वान बाओले के अंदर बस गई। उसे आराम और पोषण महसूस हुआ। ये स्पिरिट क्यूई फेडरेशन और दाओ पैलेस में पाई जाने वाली स्पिरिट क्यूई से अलग है। यह अधिक गतिशील और बेहतर गुणवत्ता वाली लगती है। वान बाओले ने अपने होंठ चाटे। उसने धुंध से छिपे पूल और उसके दूधिया सफ़ेद पानी को देखा। उसे नहीं पता था कि पानी किससे बना है, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह कोई परिवर्तनकारी तरल था। पानी से उठने वाली धुंध में स्पिरिट क्यूई थी, इसलिए पानी अपने आप में असाधारण होना चाहिए। वैन बाओले को पूल में लाशों के बारे में थोड़ी चिंता थी। उसे अपनी चिंताओं को दूर करने और धुंध में चलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यह एक लापरवाही भरा काम लग सकता है, लेकिन ऐसा करते समय उसने पूरी सावधानी बरती थी। उसने सीधे पूल में कदम नहीं रखा। इसके बजाय वह बाहर धुंध में बैठ गया और अपने भीतर स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने का प्रयास किया। स्पिरिट क्यूई की विशाल मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यह उसके पूरे शरीर में अविश्वसनीय रूप से आरामदायक एहसास के साथ चटकने की आवाज़ निकालने लगी। ऐसा लगा जैसे अनगिनत छोटे हाथों से मालिश की जा रही हो, जिससे उसकी थकावट दूर हो गई।
यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी सुकून मिला। वह अपने होठों से कराह को निकलने से रोक नहीं पाया। सौभाग्य से उसने समय रहते खुद को संभाल लिया और खुद को नियंत्रित किया, जिससे वह कोई अजीब आवाज़ नहीं निकाल पाया। जैसे जैसे उसका पूरा शरीर आराम से रहने लगा और उसे पोषण मिलता रहा, उसके बाल बढ़ने लगे। उसकी त्वचा, मांस और रक्त के साथ साथ उसकी हड्डियां भी बदल गई थीं। नवजात आत्मा क्षेत्र में अपनी हाल ही की सफलता के बाद वह सूखी धरती जैसा लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे अचानक बारिश ने उसे पोषण दिया हो। वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया था। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जीवन शक्ति दौड़ रही है और उसके शरीर को पोषण दे रही है। उसकी साधना भी अधिक शक्तिशाली होती दिख रही थी। आधे घंटे बीतने के साथ ही वांग बाओले के अंदर उत्साह बढ़ गया। जब उसने पाया कि उसकी साधना में काफ़ी वृद्धि हुई है तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह कोई पौराणिक शक्तिशाली आत्मा द्रव्य होना चाहिए। इसे यहाँ छोड़ना कितना बेकार है। बुजुर्गों की लाशें इसे वैसे भी अवशोषित नहीं कर सकती। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। वह अचानक खड़ा हो गया और अपने सामने के कुंड की ओर अपनी मुट्ठियां बांध लीं। आपके विनम्र शिष्य ने आज आपके विश्राम में अशिष्टता से हस्तक्षेप किया है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि सम्मानित कुलपति मेरे हस्तक्षेप को दोष न दें। विशाल विस्तार दाव महल वर्तमान में उथल पुथल में है। मेरे पास यहाँ सफलता पाने और अपनी बढ़ी हुई साधना से दाव महल को खतरे से बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इस कुंड में मौजूद आत्मा के तरल को अपने साथ ले जाने की आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि यह विशाल विस्तार वाले दाव महल की मदद कर सके। अगर आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो कृपया मुझे कोई संकेत दें। वांग बाओले के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने फिर से अपनी मुट्ठियां बांध लीं और बोलने के बाद झुक गया, चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। 1 दर्जन या उससे ज्यादा सेकंड बीत गए। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं और अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। जब वह फिर से बोला तो वह थोड़ा भावुक भी लग रहा था। सम्मानित कुलपति वास्तव में धर्मी और न्यायप्रिय हैं। मेरे अनुरोध पर आपत्ति न करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसे अविश्वसनीय रूप से सांत्वना मिली। उसकी राय में यहाँ स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने में कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार वह विशाल विस्तार दाव पैलेस का एक दत्तक शिष्य था और उसके साथ लिटिल मिस्सी थी। यह उसके लिए घर जैसा था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसने पहले नहीं पूछा था। कुलपतियों ने मेरे अनुरोध पर आपत्ति नहीं जताई। इसका मतलब है कि वे मुझे स्वीकार करते हैं। वांग बाओले ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि वे अपनी आपत्तियों को व्यक्त करने में असमर्थ थे और अपने कार्यों के बारे में अधिक से अधिक आश्वस्त हो गए। उसने अपना सिर उठाया और अपनी छाती को बाहर की ओर फुलाया, फिर कुछ कदम आगे बढ़ा। इस दौरान हवा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करना जारी रखा। वह आगे बढ़ते हुए स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करता रहा। बीच बीच में रुककर उसने जो स्पिरिट क्यूई अवशोषित की थी उसे पचाता रहा। 4 घंटे बीत गए। हवा में धुंध काफ़ी कम हो गई थी। अपने द्वारा अवशोषित की गई स्पिरिट क्यूई से पोषित वांग बाओले की साधना अपने आरंभिक स्थिरीकरण के बाद बढ़ती रही। वह प्रारंभिक चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच रहा था। वह लगातार आगे बढ़ते हुए कुंड के पास पहुंचा और स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करते हुए आगे बढ़ा। अंत में वह कुंड के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। वह पानी को घूरता रहा। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने खुद को सांत्वना के कुछ शब्द कहे। फिर उसने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और इशारा करते हुए कुंड से दूधिया तरल की एक बूंद निकाली। बूंद से एक आकर्षक सुगंध निकल रही थी जो वांग बाओले को उसे निगलने के लिए लगभग ललचा रही थी। हालांकि वह काफ़ी साफ सफाई का शौकीन था और उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। उसके शरीर के अंदर भक्षण करने वाला बीज मथने लगा, जिससे उसके शरीर से एक विस्फोटक चूषण बल फूट पड़ा जो उसकी उंगली तक पहुंच गया और चूसने लगा। पानी की बूंद तुरंत गायब हो गई। यह एक सफ़ेद धुंध में बदल गया जो वांग बाओले की उंगली में घुस गया और उसके पूरे शरीर में बह गया। वांग बाओले के सिर में एक विस्फोट हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय रूप से समृद्ध आत्मा क्यूई उसके शरीर के अंदर फूट पड़ी, जो सुनामी की तरह उसमें भर गई। उसके नवजात आत्मा ने तब अपनी आंखें खोलीं। उसने एक सांस अंदर ली और आत्मा क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद वांग बाओले ने अपनी आंखें खोलीं, जो तीव्र उत्तेजना से भरी हुई थीं। जैकपॉट! उसने अपने होंठ चाटे। उसने अपनी साधना के स्तर में वृद्धि का आकलन किया और पुष्टि की कि तरल का उसके शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वांग बाओले ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और पूल के किनारे पर बैठ गया। उसने अपने भक्षण करने वाले बीज की पूरी शक्ति को छोड़ दिया। उसके सिर में एक बहरा गड़गड़ाहट गूंज उठी, जैसे विस्फोटक गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला। पूल से भारी मात्रा में तरल पदार्थ उठे और धुंध में बदल गए। वे वांग बाओले के शरीर में उसके छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर गए और वह कांप उठा। उसकी नवजात आत्मा लगातार काम कर रही थी क्योंकि वह आत्मा क्यूई को भूख से अवशोषित कर रही थी।
वान बाओले के अंदर आत्मा ऊर्जा की लहरें उठती और घटती रहीं, समय बीतने के साथ मजबूत होती गईं। अचानक और भरपूर पोषण से धन्य होकर उसकी साधना बढ़ी और प्रारंभिक चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। मैं अभी भी जारी रख सकता हूं। चलो। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं और उसने खुद से कहा। उसने भक्षण करने वाले बीज को पागल अवशोषण के एक और दौर की ओर निर्देशित किया। उसकी नवजात आत्मा उसके शरीर से निकली और उसके सिर के ऊपर मंडराती रही, हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और पूल से अधिक तरल खींचकर अवशोषण की दर को बढ़ाया। धुंध उठी और वान बाओले को आत्मा क्यूई के एक मोटे कंबल में ढक दिया क्योंकि वह इसे अवशोषित करना जारी रखता था, उसके चारों ओर घूमता था और एक विशाल भंवर में बदल जाता था, जिसके केंद्र में वान बाओले बैठा था। वह बेखबर बैठा था, क्योंकि पूल के बीच में कमल के पत्तों पर सूखे शवों में से एक अचानक हिल गया। उसकी पलकें फड़क रही थीं और आंखें खुलने को थीं। आत्मा क्यूई ने घने कोहरे की तरह पूरे क्षेत्र को घेर लिया। वान बाओले आत्मा क्यूई को अवशोषित करने में व्यस्त थे और एक महत्वपूर्ण चरण में, अपनी साधना में एक और मील का पत्थर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लाशों में से एक जागने वाली थी। यह एक अच्छी बात थी। उनकी जगह कोई और व्यक्ति अगर लाश को अपनी आंखें खोलते हुए देख लेता तो वह डर जाता। अगर वे भाग्यशाली होते तो इससे उनकी साधना में बाधा ही पड़ती। अगर वे भाग्यशाली नहीं होते तो इससे उनकी आत्मा क्यूई नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। लाश पूरी तरह से जागी नहीं थी, उसने अपनी पलकें फड़फड़ाने से पहले अपनी नींद फिर से शुरू कर दी थी। वान बाओले बेफिक्र थे क्योंकि वे पागलों की तरह हवा में आत्मा क्यूई को चूसते रहे और उनकी साधना अगले पड़ाव की ओर बढ़ गई। उनका इरादा तब तक जारी रखने का था जब तक उनकी साधना मध्य चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती। यह एक सामान्य साधक के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा जिसने अपनी साधना तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। इस तरह के प्रयास को शुरू करने से पहले उसे काफ़ी तैयारी करनी होगी। साधना तकनीकें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, चाहे कोई भी साधना क्षेत्र में हो। लेकिन वान बाओले के पास एक तार्किक नवजात आत्मा थी। यहीं पर उसने खुद को विशिष्ट रूप से अलग दिखाया। किसी भी पूर्वापेक्षित साधना तकनीक में महारत हासिल किए बिना भी वह केवल आत्मा क्यूई के शुद्ध अवशोषण के माध्यम से अपनी साधना को अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। चूंकि उसके पास कोई नवजात आत्मा क्षेत्र साधना तकनीक नहीं थी, इसलिए अब उसे साधना में जो भी सफलता मिली उसे वास्तविक सफलता नहीं माना जा सकता था। हालांकि एक बार जब वह पूर्वापेक्षित साधना तकनीकों में महारत हासिल कर लेता तो वह बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के साधना में प्राप्त लाभों को समेकित करने में सक्षम हो जाता। वान बाओले के पास साधना तकनीकों की कोई कमी नहीं थी। डार्क ड्रीम की उसकी यादें, विशाल विस्तार दाव महल में उसे प्राप्त दिव्य शक्तियां और अनंत तकनीकों की आंख से उसे जो लाभ मिले थे, उनका मतलब था कि अब जब वह नवजात आत्मा क्षेत्र में था तो उसे आगे बढ़ने के बारे में बहुत स्पष्ट विचार था। लिटिल मिस्सी को सवालों से परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके दिमाग में 7 से 8 योजनाएं बनी हुई थीं और हर एक के अपने फायदे और नुकसान थे। उसने तुरंत अपना मन नहीं बनाया क्योंकि चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प थे। वह संघ में वापस आने के बाद उनका अधिक विस्तार से अध्ययन करना चाहता था। वह सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद अपना मन बनाएगा। एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधना तकनीक एक साधक के भविष्य को निर्धारित कर सकती है। उसने जो योजनाएं बनाई थीं उनमें सभी में अविश्वसनीय क्षमता थी और उन्हें 3 श्रेणियों में समूहीकृत किया जा सकता था। पहली योजना ने उसके भौतिक शरीर की साधना पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उसकी आत्मा क्यूई एक द्वितीय पूरक भूमिका निभाती थी। वह धरती से पहाड़ों को शारीरिक रूप से उकेरने और नदियों के बहने के लिए भूमि को विभाजित करने में सक्षम होगा। वह आकाश से तारे तोड़ सकेगा। अगर उसने ये रास्ता चुना तो उसके पास चुनने के लिए 3 साधना तकनीकें होंगी। वे सभी आकर्षक विकल्प थे। अगली योजना में उसे अपनी दिव्य शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके माध्यम से ब्रह्मांड के नामात्र नियमों के प्रति उसकी जागरूकता और संवेदनशीलता तेजी से बढ़ेगी, जिससे उसकी साधना प्रगति में तेजी आएगी। वह साधारण सेम को सैनिकों में बदल सकता था, तूफान बुला सकता था और हवाओं को नियंत्रित कर सकता था। उसकी अनूठी तार्किक नवजात आत्मा का मतलब था कि वह शक्ति के मामले में उसी क्षेत्र के अन्य साधकों से बहुत आगे निकल जाएगा, शायद अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से उन्हें अभिभूत करने की हद तक। यदि वह इस मार्ग पर चलने का फैसला करता है तो उसके पास 3 साधना तकनीकें भी हैं। उसे उनका अधिक विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। अंतिम योजना ने वान बाओले को सबसे अधिक हिचकिचाहट का कारण बनाया। ये शारीरिक शक्ति या नामात्र नियमों के प्रति किसी की संवेदनशीलता पर केंद्रित नहीं थी। ये केवल एक चीज़ पर केंद्रित थी, हत्या। वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए हत्या करेगा। यदि वह इस मार्ग को चुनता है तो वह नवजात आत्माओं के क्षेत्र में नरसंहार और हिंसा का प्रतीक बन जाएगा। वह सभी जीवित चीज़ों का भयानक विनाशक होगा। यदि वह इस मार्ग को चुनता है तो वह केवल एक ही साधना तकनीक सीख सकता है। वह थी राक्षसी नेत्रकला।
इससे वह एक मूर्त सफ़ेद आंख बना सकता था जो उसके चारों ओर घूमती थी और उसकी साधना तकनीक की भौतिक अभिव्यक्ति बन जाती थी। इसकी साधना विधि अन्य साधना तकनीकों द्वारा आवश्यक विधि से पूरी तरह से अलग थी। इसके साधक को केवल एक ही काम करना था और वह था मारना। प्रत्येक हत्या से उसे एक आंख बनाने की अनुमति मिलती थी जो उसकी साधना के स्तर को बढ़ाती थी। वह, संक्षेप में, राक्षसी आंख थी। कोई कल्पना कर सकता है कि असंख्य लोगों का नरसंहार करने के बाद साधक की साधना में कितनी तेजी से वृद्धि होगी। वह असंख्य आंखों को बुलाने में सक्षम होगा। वह असंख्य आंखों से घिरा होगा। प्रत्येक राक्षसी आंख में जादू को दूर करने की क्षमता थी और एक प्रबल आभा निकलती थी। राक्षसी आंख के आत्मा विनाश से उत्पन्न विनाशकारी शक्ति उस व्यक्ति को उड़ाने के बराबर होगी जिसे पहले राक्षसी आंख बनाने के लिए मारा गया था। यह एक साधना तकनीक थी जो दूसरों को मारने के लिए बनाई गई थी। जितना अधिक कोई मारता उतना ही अधिक शक्तिशाली होता और उतना ही पागल होता। यह अनंत तकनीकों की आंख या विशाल विस्तार दाव पहले इसके किसी भी अभिलेख में नहीं पाया गया था। यहाँ तक कि छोटी मिस्सी ने भी इसके बारे में नहीं सुना था। ये कुछ ऐसा था जिसे वान बाओले ने अपने डार्क ड्रीम में डार्क सेक्ट के अभिलेखों में पढ़ा था। वान बाओले को डार्क सेक्ट के अभिलेखों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ना याद था। यह एक खोई हुई रहस्यवादी कला थी जो एक विलुप्त प्राचीन साधना सभ्यता से उत्पन्न हुई थी। इस रहस्यवादी कला के केवल नवजात आत्मा क्षेत्र स्तर के अभिलेख ही बचे हैं। उससे आगे की कोई भी चीज़ खो गई थी। यही कारण है कि इसकी अविश्वसनीय शक्ति के बावजूद इसे अपूर्ण करार दिया गया था। चलिए पहले इस बारे में नहीं सोचते। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और उन विचारों को एक तरफ रख दिया। उसने पूल में मौजूद स्पिरिट लिक्विड को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे उसने अंत में कोई भी रास्ता चुना हो, अब जो मायने रखता था वह था पूल में स्पिरिट क्यूई का अवशोषण और उसका मध्य चरण नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना। इससे उसे अपने अगले रास्ते के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने की अनुमति मिलेगी। उस विचार को ध्यान में रखते हुए वान बाओले के अंदर के भक्षण करने वाले बीज ने अपनी चूषण शक्ति बढ़ा दी। उसके सिर के ऊपर छोटी मोटी नवजात आत्मा ने अपने छोटे मोटे हाथों को एक साथ दबाया। वे तेजी से आगे बढ़े। एक धुंधली हरकत के रूप में उन्होंने हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। उसने एक विशाल वेल की तरह बड़ी मात्रा में स्पिरिट लिक्विड को चूसना शुरू कर दिया। स्पिरिट लिक्विड ने उसके शरीर के अंदर विस्फोटक विस्फोटों की अपनी श्रृंखला जारी रखी। स्पिरिट क्यूई में परिवर्तित हो गया जिसने उसकी साधना के स्तर को और ऊपर उठा दिया। 10 मिनट के भीतर वान बाओले के शरीर से फिर से चटकने की आवाज़ें निकलने लगीं। यह इस बात का संकेत था कि उसने अपने शरीर की सहनशक्ति से ज़्यादा निगल लिया था। उसके अंदर मौजूद स्पिरिट क्यूई ने शुरुआती चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक की सहनशक्ति की सीमा को भी पार कर लिया था। अब उसके पास उतनी ही स्पिरिट क्यूई थी जितनी एक मध्य चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के पास थी। उसकी नवजात आत्मा अब एक छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। यह एक मोटा मांसल गोला था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह एक नवजात आत्मा थी। वान बाओले को लगा कि वह अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों सीमाओं तक पहुंच गया है। वह अपनी सांस नहीं ले पा रहा था। हालांकि वह बस यहीं रुकने को तैयार नहीं था। मुझे यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं बस इतनी सी स्पिरिट क्यूई लेकर नहीं जा सकता। वान बाओले ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने के पूल को देखा। उसने जो थोड़ा सा अवशोषित किया था वह पूल की कुल मात्रा का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वह अब खुद पर आसानी से जाने वाला नहीं था। अगर मैं मोटा हो जाऊं तो कौन परवाह करता है। मैं इस चीज़ को बाहर निकालना जारी रखूंगा। उसने अंदर से चिल्लाया और फिर गहरी सांस ली। उसके शरीर के अंदर मौजूद भक्षण करने वाले बीज ने फिर से अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक बार फिर से उसके अंदर स्पिरिट क्यूई की एक खतरनाक मात्रा उमड़ पड़ी जो सुनामी की तरह उसके शरीर से होकर गुजरी। अपनी नवजात आत्मा और भौतिक शरीर की सीमाओं पर वान बाओले ने एक जानी पहचानी तकनीक का सहारा लिया। उसने स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट फैट में बदल दिया और बाद में उसे अपने शरीर में जमा कर लिया। ये दूसरों के लिए समस्याग्रस्त साबित हो सकता है, लेकिन वान बाओले के लिए यह एक आसान काम था जिसके पास उसका भक्षण करने वाला बीज था। वह स्पिरिट क्यूई को तब तक अवशोषित कर सकता था जब तक उसका शरीर फट न जाए। वान बाओले का शरीर फूल गया। उसके शरीर से निकलने वाली स्पिरिट ऊर्जा की तरंगें लगातार शक्तिशाली होती गईं। अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों को यह एक चौंकाने वाला दृश्य लगा होगा। अब वह जो आभा उत्सर्जित कर रहा था वह किसी भी सामान्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को आतंकित कर सकती थी। आधा घंटा बीत गया। यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। अब वह लगभग अपनी नवजात आत्मा जैसा लग रहा था, एक गोलमटोल मांसल गोला, सिवाय इसके कि वह बड़ा हो गया था। उसका सुंदर चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे वे उसे पहली नज़र में पहचान नहीं पाएंगे। उसकी इच्छा शक्ति तो थी, लेकिन उसका शरीर कमज़ोर था। उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
मुझे अब रुकना होगा, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं हवा में भी नहीं उठ पाऊंगा। वान बाओले ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने पेट को देखा, फिर पूल को। उसने अपने दांत पीस लिए और थोड़ी और स्पिरिट क्यूई को अंदर खींच लिया। फिर उसने आखिरकार खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। उसने अपने स्टोरेज बैग के अंदर से कठपुतलियों को बाहर निकाला। मेरा काम भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरी कठपुतलियां हैं। दृढ़ निश्चय उसकी आंखों में चमक रहा था। हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ उसने कठपुतलियों को पूल में उतारा और उनके स्पिरिट कनेल को सक्रिय किया। वे पूल में स्पिरिट लिक्विड के रिसेप्टेकल्स बन गए। उसने बड़ी और छोटी दोनों तरह की कई बोतलें निकाली और उन्हें स्पिरिट लिक्विड से भरना शुरू कर दिया। ऐसा करने के बाद भी बहुत सारा स्पिरिट लिक्विड बचा हुआ था। वान बाओले को दुविधा का सामना करना पड़ा और वह गहरी सोच में डूब गया। दूर कमल के पत्ते पर एक लाश की पलकें अचानक फड़क उठीं। ये वही लाश थी जिसकी पलकें पहले फड़क रही थीं। इसकी आंखें थोड़ी सी खुलीं, जिससे अंदर से हल्की सफ़ेद रोशनी दिखाई दे रही थी। वान बाओले ने अचानक अपने पेट पर थपकी दी। मैं थियर्च कवच को कैसे भूल सकता था। वान बाओले तुरंत चौंक गए और जल्दी से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। उसके शरीर से लाल रंग की मेरिडियन की धाराएं तुरंत निकलीं और उसके चारों ओर घूमकर लाल कवच में बदल गईं। वान बाओले ने तुरंत फ्लेम स्नैच को छोड़ दिया। फ्लेम स्नैच एक ऐसी तकनीक थी जो भक्षण पर निर्भर थी, जबकि थियार्क कवच एक बाहरी पोत था। अब वे तीसरे महल में एक आदर्श जोड़ी बन गए, क्योंकि उन्होंने अपनी संयुक्त शक्तियों को मुक्त कर दिया। भारी मात्रा में स्पिरिट लिक्विड कवच में घुस गया, जिससे ये काफ़ी हद तक बदल गया। और भी लाल मेरिडियन बनने लगे और मेरिडियन के एक मोटे कंबल में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। कवच बड़ा और लंबा होता गया। ये देखने में एक भयानक दृश्य था। स्पिरिट क्यूई ने कवच को उसकी पूर्व क्षतिग्रस्त अवस्था से वापस पूरी तरह से बहाल कर दिया। इसके विकास का दूसरा चरण, एक कंकाल संरचना, फिर से प्रकट हुई। लाल रंग के जाल के बीच सफ़ेद रंग की धारियां देखी जा सकती थीं। वे संख्या में और भी बढ़ गए। वान बाओले और दाओवादी यूरान की लड़ाई के दौरान उनकी मूल संख्या से भी अधिक हो गई। वे मोटे होते गए और अंततः हड्डी में बदल गए। पूल के बीच में क्रॉस लेग बैठे वान बाओले एक अधिक वजन वाले युद्ध देवता की तरह लग रहे थे, एक जानवर की तरह भयानक और खून की प्यास से लथपथ। उनके दाहिने बख्तरबंद हाथ में कंकाल दिव्य आयुध भुजा थी, जिसकी शक्ति आत्मा क्यूई द्वारा पोषित होने के साथ बढ़ती गई। ये वान बाओले के कवच के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। जो शक्ति वह उत्सर्जित कर रहा था वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक की शक्ति से कहीं अधिक थी और अब आत्मा नाली क्षेत्र में थी। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर वान बाओले अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते तो वह कितनी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होते। अगर वह फिर से दाओवादी यूरान से मिलते तो उन्हें युद्ध में बाद वाले से मुकाबला करने के लिए अब चालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आखिरकार पूल में पानी का स्तर थोड़ा कम हो गया था। फ्लेम स्नैच थियार्क कवच धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच गया था और किसी भी अधिक आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से यह विस्फोट हो सकता था। ऐसा कहने के बाद वान बाओले ने सोचा कि वह अभी भी ऐसा करने का प्रयास कर सकता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, दूर कमल के पत्ते पर बैठी लाश, जिसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं, उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं। वे भ्रम, धुंधलेपन और एक सफ़ेद रोशनी से भरी हुई थीं। लाश ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगली को हल्के से हिलाया और सहज रूप से वान बाओले के सामने एक अवर्णनीय शक्ति का विस्फोट हुआ। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, चकित हो गया। इससे पहले कि वह अप्रत्याशित हमले पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर पीछे की ओर फेंक दिया गया। उसे पूल से बाहर, महल के दरवाजों से और सीधे बाहर फेंक दिया गया। क्या हो रहा है? वान बाओले की आश्चर्यचकित चीख हॉल में गूंजती रही और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लाश की आंखों में सफ़ेद रोशनी उसी समय गायब हो गई, जिससे स्पष्टता का संकेत मिला। ऐसा लग रहा था मानो वह वास्तव में तभी जागा हो। लाश ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। ऐसा लग रहा था कि वह चकित थी। अपने आसपास की आत्मा की ऊर्जा को महसूस करने के बाद वह एक पल के लिए भौचक्की हो गई। ली वुचेन की आभा? नहीं, एक बाहरी व्यक्ति भी है, उसने बड़बड़ाया, फिर अपना सिर नीचे किया और पूल में देखा। एक लंबे मौन के क्षण के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मुझे हमेशा से संदेह था कि बदमाश ली वुचेन कुछ गलत करने की फिराक में था। मैं सही था। कितना लालची आदमी है, उसने बड़बड़ाया। शायद हाल ही में जागने या गंभीर चोटों के कारण, जिसने उसे जाने से रोक दिया। उसने उसके बाद कुछ और नहीं किया। उसने केवल अपनी आंखें बंद की और अपनी गहरी नींद में वापस चला गया। वान बाओले के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसे विस्फोटक, बलपूर्वक हमले के साथ महल से बाहर खदेड़ दिया गया हो। वह अपने शरीर को बाहर की ओर फेंके जाने से नहीं रोक सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। अंत में वह महल से 50,000 मीटर दूर जा गिरा। उसका सिर घूम रहा था और दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसका शरीर एक पहाड़ से जोरदार धमाके के साथ टकराया। पहाड़ के किनारे उसने जो छेद बनाया था, उससे बाहर निकलने में उसे कुछ समय लगा।
उसके बाल बिखरे हुए थे और वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था। उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन हर जगह चोट लगी थी। उसने गुस्से से मुंह बनाया और फुफकारा, कितना कंजूस है, क्या मैंने पूल से पानी लेने की अनुमति नहीं मांगी थी? तब किसी ने आपत्ति नहीं की। इसके अलावा मैं सब कुछ लेने की योजना नहीं बना रहा था, मैंने केवल थोड़ा सा ही अवशोषित किया। वान बाओले ने याद किया कि महल में क्या हुआ था और उसने सही अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। बाहर निकाले जाने से पहले उसने कमल के पत्तों पर बनी एक आकृति को अपना हाथ उठाते देखा था। महल में मौजूद दाव महल के बुजुर्ग शायद अभी भी जीवित थे। वान बाओले ने आह भरी और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया। उसने अपने पेट के ऊपरी हिस्से को देखा, फिर कुछ कठिनाई से अपनी गर्दन घुमाए और अपने चारों ओर देखा। वह तलवार की नोक और तलवार के शरीर के बीच कहीं था। उसने महल की दिशा में लालसा से देखा, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने सभी विचारों को त्यागने का फैसला किया। तो ऐसा ही हो, तो क्या हुआ अगर महल मुझे अपने आसपास नहीं चाहता? कोई और जगह होगी जो मेरी उपस्थिति का स्वागत करेगी। मैं अब यहाँ और नहीं घूमूंगा, वापस संघ में और मेरे राष्ट्रपति पद पर। वान बाओले ने बड़बड़ाया। उसने संघ में अपने द्वारा किए गए योगदानों के बारे में सोचा और कैसे उसने दाओवादी यूरान को नष्ट कर दिया, जिससे संघ के लिए एक खतरा खत्म हो गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने संघ को बहुत सारी साधना तकनीकें भी वापस भेजी थीं। छोटे डुआनमू को उसे अगला राष्ट्रपति बनाना था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ये पूरी तरह से अनुचित होता। वान बाओले इस विचार से उत्साहित हो गया। फेडरेशन का अध्यक्ष बनना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने अपने पूरे जीवन में सपना देखा था। तब यह एक दूर का सपना लग रहा था, लेकिन अब ये कुछ ऐसा था जो पहुंच के भीतर था। वान बाओले तुरंत उत्साहित हो गया, यहाँ तक कि उसका दर्द भी गायब हो गया। वह पहले महसूस की गई निराशा और पछतावे को भूल गया और अमर मंच की तलाश में हवा में उड़ गया। हालांकि वह बहुत मोटा हो गया था। आत्मा की चर्बी भी विशेष रूप से घनी थी और इसलिए उसके वजन में बहुत वृद्धि हुई। वान बाओले पर जो आत्मा की चर्बी थी, वह कभी भी उसके अब के 10वें हिस्से से अधिक नहीं थी। इस समय उसका वजन चौंकाने वाली ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। वह दूर से मांस के पहाड़ जैसा दिखता था। कोई भी साधारण व्यक्ति जो उसके सामने आता, पहले तो डर जाता। उन्हें लगता कि वे अभी किसी भयानक जानवर से मिले हैं। वान बाओले अभी अभी आसमान में चढ़ा ही था कि अगले ही पल वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर पर चोट लग गई। उसे लगा जैसे वह अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा रहा हो। उसे खुद को सही करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तब तक वह ठंडे पसीने से लथपथ हो चुका था। ये ठीक नहीं होगा, मैं अब संघ में वापस नहीं जा सकता। मुझे मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप पर वापस लौटना चाहिए और पहले कुछ वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वान बाओले ने गहरी सांस ली। उसका वजन खुशी और दुख दोनों का स्रोत था। उसने अपने परिवार के पूर्वजों के अधिक वजन और उनकी अकाल मृत्यु के इतिहास को याद किया। वह अब एक साधक हो सकता है, लेकिन वह अभी भी चिंतित था। अपना मन बना लेने के बाद वान बाओले ने अपनी पूरी साधना शुरू की, खुद को ऊपर खींचा और दूर तक दौड़ा। उसे जल्द ही एक अमर मंच मिल गया। उसने खुद को एक विशाल, उभरी हुई यात्रा करने वाली धुंध में बदल लिया और तलवार के शरीर में अपनी यात्रा शुरू कर दी। वान बाओले उस समय दाओवादी यूरान के पुनरुत्थान से अनजान थे। वह स्टार सीडिंग दाव साधक की कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्धपोत के अंदर मौजूदगी से अनजान थे। उनके ज्ञान के अनुसार दाओवादी यूरान मर चुका था और युद्ध का खतरा टल गया था। यही कारण था कि उन्होंने तीनों महलों में इतना समय बिताया था, साधना में अपनी सफलताओं के लिए कड़ी मेहनत की थी। यही कारण था कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि संघ वर्तमान में विशाल विस्तार दाव महल के साधकों के साथ युद्ध में लगा हुआ था, जो कभी न खत्म होने वाले कबीले के नियंत्रण में थे। युद्ध 1 महीने पहले ही शुरू हो गया था। शुक्र है कि झाओ यामिंग ने समय रहते संघ को सचेत कर दिया था। इसके अलावा डुआन मुके और ली जिंगवन, साथ ही संघ के अन्य उच्च अधिकारियों ने हमेशा विशाल विस्तार दाव महल को एक संभावित खतरे के रूप में देखा था और उसी के अनुसार योजना बनाई थी। परिणामस्वरूप, यद्यपि युद्ध से संघ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, तथापि संघ द्वारा की जा रही लड़ाई ने दाओवादी यूरान और विशाल विस्तार वाले दाव महल को सचमुच झकझोर दिया। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। एक चीज जिसमें संघ कुशल था, वह थी रणनीति और घात लगाना। युद्ध और रणनीति में उनकी बुद्धि, अनगिनत लोगों के विचारों और बुद्धि का परिणाम उनकी ताकत थी। 100 सीडलिंग योजना उनकी स्थापना का एक हिस्सा थी। अगर वह सफल हो जाती तो वे शांतिपूर्ण आत्मसात और सह अस्तित्व देखते। हालांकि अगर यह विफल हो जाती तो भी उनके पास ग्रेटर मर्करी एरे फॉर्मेशन और एंटी स्पिरिट बम किसी भी समय तैनाती के लिए तैयार रहते। वास्तव में संघ ने कई युद्ध सिमुलेशन चलाए थे। उन्होंने वान बाओले और अन्य लोगों द्वारा संघ को भेजी गई जानकारी के आधार पर सिमुलेशन को संशोधित किया था। उनकी सभ्यता के अस्तित्व के लिए संभावित युद्ध की तैयारी कई साल पहले ही कर दी गई थी और रक्षा की 3 पंक्तियां स्थापित की गई थीं। रक्षा की पहली पंक्ति बुद्ध थी।
रक्षा की दूसरी पंक्ति शुक्र। तीसरी मंगल। अगर रक्षा की तीनों पंक्तियां गिर जातीं तो पृथ्वी के बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जातीं। चाहे फेडरेशन की योजनाएं कितनी भी त्रुटिहीन क्यों न हो, दुर्घटनाओं का जोखिम हमेशा बना रहता था। इस योजना में फेडरेशन की रक्षा की पहली पंक्ति मरकरी पर भूमिगत रूप से कई एंटीस्पिरिट बम दफनाए गए थे। जैसे ही फेडरेशन को कुछ गड़बड़ महसूस होगी, मरकरी को उड़ा दिया जाएगा। यह विशाल विस्तार दाव महल के लिए एक गंभीर झटका होगा जो टेलीपोर्टेशन सरणी गठन को भी नष्ट कर देगा। लेकिन डुआन मुके ने एक गलती की थी। उसने विशाल विस्तार दाव महल की सेना के आने का इंतजार करने और उनके आने पर ग्रह के विस्फोट को ट्रिगर करने की योजना बनाई थी। वह न केवल टेलीपोर्टेशन सरणी गठन को नष्ट करना चाहता था, बल्कि वह हमलावर बलों को भी एक गंभीर झटका देना चाहता था। हालांकि विशाल विस्तार दाव महल की सेना इतनी तेजी से पहुंची थी कि वह कार्रवाई नहीं कर सका। कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्धपोत से निकलने वाली शक्ति ने मरकरी के आत्मविनाश को परास्त कर दिया था। फेडरेशन की योजना विफल हो गई थी। वे केवल अपनी रक्षा की पहली पंक्ति को छोड़ सकते थे और अपनी रक्षा की दूसरी पंक्ति शुक्र की ओर पीछे हट सकते थे। हालांकि संघ के पास कई वर्षों की तैयारी थी। भले ही बुध को उड़ाने के प्रयास के दौरान एंटीस्पिरिट बमों को परास्त कर दिया गया था, लेकिन उनके विस्फोटों के दौरान जो शक्ति मुक्त हुई थी वह अभी भी नेवर एंडिंग प्लान युद्धपोत को नुकसान पहुंचाने और दाववादी यूरान और विशाल विस्तार दाव महल को झटका देने में कामयाब रही थी। ये क्षति इसके पहले के नुकसान और वांग बाओले द्वारा किए गए विनाश से और भी बढ़ गई थी। विशाल विस्तार दाव महल को युद्धपोत की मरम्मत में कुछ समय बिताना पड़ा। इस प्रकार युद्ध में अनिश्चितता की एक छोटी सी खिड़की उभरी थी।